श्रीमती गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो आप जिन जिन के सामने कागज है वो देख रहे होंगे कि कागज के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? श्री। श्री श्री ये मंगलवाची शब्द है। श्री का अर्थ होता है वैभव, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी। तो ये जो है श्री के अनेक अर्थ होते हैं। मंगलवाची होने के कारण, मंगल करने के कारण सबसे पहले श्री रखा गया है। तो जो आपको कागज भी दिया गया है उसमें सबसे पहले मंगल की भावना निहित है। नास्तिक लोग मंगल में विश्वास नहीं रखते। जो नास्तिक होते हैं उनके अनुसार जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें कोई भी मंगल लिखने की आवश्यकता है क्या? नास्तिकों के अनुसार नहीं, क्योंकि बिना मंगल लिखे भी ग्रंथ सफल हो जाता है। नास्तिक लोग बड़े बड़े पुस्तक छापते हैं और वो पुस्तकों में हजारों लाखों उसकी प्रतियां बिकती है कि नहीं बिकती हैं? बिकती है। उसमें कोई शुरुआत में मंगल होता है? नहीं होता है। फिर भी लाखों प्रतियां उसकी बिक जाती हैं। क्या कारण है? बिना मंगल के तो अमंगल होना चाहिए। फिर आप वैष्णव लोग मंगल क्यों करते हो? श्री शुरुआत में श्री लिख के या मंगलाचरण करके क्यों करते हो? तो ये अपने आप में एक वाद का विषय है, डिस्कशन का विषय है। इसको शास्त्रों में कहते हैं मंगलवाद। क्या कहते हैं इसको? मंगलवाद। इसके ऊपर ही न्याय शास्त्र में एक टॉपिक है, इसको कहते हैं मंगलवाद, कि भाई मंगलाचरण क्यों करना है, जब बिना मंगलाचरण के भी तो ग्रंथ सफल हो जाते हैं। नास्तिक लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जो कॉन्फ्रेंस के आरंभ में नास्तिक क्या ओम अज्ञानति मिरांत से तो नहीं करता है कि नहीं? तो वो तो सीधा सीधा बोलने लगता है, असेंबल लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बात करने लगता है वो। उसका तो विश्वास ही नहीं है मंगल नाम की वस्तु पे। तो फिर भी उसकी जो वाणी है वो सफल हो जाती है कई बार। तो बिना मंगलाचरण के भी सफल हो जाए, उसका क्या कारण है? हरे तो बिना मंगलाचरण के भी वाणी सफल हो जाए, इसमें क्या कारण है? इसके ऊपर पूरा वाद है, जिसको कहते हैं मंगलवाद। कुछ 300-400 साल पहले भी ये प्रश्न, 500 साल पहले, हजारों साल पहले से ये प्रश्न चला आ रहा है। एक बार किसी ने यह प्रश्न पूछ लिया न्याय के महान विशारद पंडित श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को। नाम सुना होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद है, क्या नाम है? सार्वभौम भट्टाचार्य। उनसे पूछ लिया कि मंगलाचरण क्यों करना, जब बिना मंगलाचरण किए भी तो ग्रंथ सफल हो सकता है। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का उत्तर था, मान लो कि कोई नास्तिक है, ठीक है, क्या कोई नास्तिक ग्रंथ के आरंभ में ये सोचता है कि मेरा ग्रंथ फेल हो जाए? नहीं। क्या कोई नास्तिक सभा के आरंभ में सोचता है कि मेरी सभा विफल हो जाए? नहीं। तो मंगल की भावना नास्तिक के हृदय में भी सभा या ग्रंथ के पहले ही निहित होती है। आप समझे? तो नास्तिक के हृदय में भी मंगल होता है, बस वो उसे वाणी से व्यक्त नहीं करता है। और हमारे में क्या है, क्योंकि हम आस्तिक हैं तो हमारे केवल हृदय में मंगल की भावना नहीं है, हम उसको वाणी से भी व्यक्त करते हैं। इसी बात को कौन सा बात कहते हैं? मंगलवाद। यानी नास्तिक के हृदय में भी कार्यक्रम या ग्रंथ आरंभ करने से पहले कौन सी भावना रहती है? मंगल। मेरा मंगल हो, मेरा ग्रंथ विफल ना हो, मेरा ग्रंथ सफल हो, ऐसी भावना नास्तिक के हृदय में होती है नहीं होती है? कोई बहुत बड़ा मूर्ख ही होगा जो निष्प्रयोजन ग्रंथ लिखता होगा, अन्यथा सामान्य नास्तिक भी सफल होने की इच्छा से ही ग्रंथ लिखता है। इसीलिए मंगल आचरण करना आवश्यक है। इसको हम केवल मंगल नहीं कहते, क्या कहते हैं? मंगल आचरण। क्योंकि मंगल तो पहले से है। कहाँ पे है मंगल? पहले से हृदय में। पर उस मंगल के ऊपर क्या करना चाहिए? हमें कुछ आचरण करना चाहिए। आचरण कैसे करेंगे? कुछ श्लोक गाकर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मंगल आचरण। केवल मंगल नहीं कहते उसको, मंगल आचरण। उसके विषय में कुछ किया हमने, हृदय में मंगल की भावना थी, उसके विषय में कुछ किया, उसको श्री करके सबसे ऊपर छाप दिया। ये क्या था? मंगल आचरण। तो यह आचरण, ठीक है।
इस तरह से मंगलाचरण के साथ विषय का आरंभ होता है। अब विषय है हमारा अभिधेय। अभिधेय मतलब हिंदी जिस किसी को कठिन लग रही है तो थोड़ा और सरल करें। हाँ ठीक है, चाहिए तो ऐसे सिंपल बोलेंगे। हाँ ऐसा भी चल सकता है। इंग्लिश अभिधेय। अभिधेय क्योंकि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों शब्द सबने सुन रखे हैं। ठीक है, संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये जानना आवश्यक है। उसमें भी आज हमारा विषय क्या है, अभिधेय हमारा विषय है। ठीक है, तो अभिधेय आज का हमारा विषय है। उसके लिए हमको 4 शब्द मैं बता रहा हूँ, 4 शब्द मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ठीक है, क्या 4 शब्द मेरे पीछे पीछे बोलिए। साधक, साध्य, साधन, संबंध। ठीक है, 4 शब्द बोले। साधक, साध्य, साधन, संबंध। ठीक है, अभी ये जीवन में किसी भी विषय में लागू हो सकता है। मान लीजिए परीक्षा आने वाली है। ठीक है, परीक्षा आने वाली है तो परीक्षा को कोई साधना चाहता है, उसमें पास होना चाहता है। तो कौन पास होना चाहता है परीक्षा में? साधक। साधक विद्यार्थी है। कौन है साधक? विद्यार्थी। ठीक है, स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? साधक। ठीक है, अब उसका साध्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? एग्जाम पास होना, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, ये उसका साध्य है। उसके लिए वो साधन क्या कर रहा है? पढ़ाई करेगा। समझ में आया? तो ये है साधन। और जो साधक है, साधक है विद्यार्थी, और जो साध्य है परीक्षा में उत्तीर्ण होना, उन दोनों के बीच में कुछ संबंध है। क्या संबंध है? संबंध ये है कि भाई एक जो है साधन करने वाला है और एक जो है उसका लक्ष्य है। क्या है? एक साधन करने वाला है, एक उसका क्या है? लक्ष्य। एक संबंध है सबके बीच में। तो ये 4 चीजें हमें समझनी चाहिए। साधक, साध्य, साधन, संबंध। ये 4 चीज और किसी भी जीवन में किसी भी विषय में है। जैसे अब मुझे बोलना है, आप समझ रहे हो? तो बोलना है, ये मुझे साध्य, मेरा साध्य है कि आज मुझे प्रवचन देना है। प्रवचन देना मेरा साध्य है। क्या है? प्रवचन देना मेरा साध्य है। तो साधक कौन हुआ? मैं, बोलने वाला, है कि नहीं? और मैं साधन क्या करूंगा? बोलूंगा। आके समझ में आ रहा है? क्या करूंगा? मैं बोलूंगा। हाँ, उससे साध्य होगा, किसी दूसरों को कुछ ज्ञान मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये साध्य है, ज्ञान की प्राप्ति साध्य है। मैं साधक हूँ और मेरा साधन है कुछ बोलना। और ये तीनों चीजों में संबंध है। ये तीनों चीजें आपस में संबंध है कि नहीं है? यही बात है। समझ में आ रहा है? वैसे ही अब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। आप समझ गए? क्या प्राप्त करना है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। उसके लिए कोई साधक चाहिए। क्या चाहिए? कोई साधक। तो साधक कौन है? जिसकी कृष्ण भक्ति में श्रद्धा हो। क्या हो? जिसकी कृष्ण भक्ति में श्रद्धा, वो साधक होता है। अब प्रेम प्राप्त करने के लिए उसको कुछ साधन करना पड़ेगा। उस साधन को क्या कहते हैं? भक्ति। आप समझ रहे क्या कहते हैं? भक्ति। और भक्ति करने से उसे साध्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और इन तीनों में संबंध है कि नहीं है? है कि नहीं? तो साधक, साध्य, साधन और संबंध, ये 4 चीज समझनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, साधक जो है भक्ति का अधिकारी जो है वो होता है। लेकिन भक्ति का अधिकारी क्या होना चाहिए? श्रद्धावान हो, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो श्रद्धा किस विषय में होनी चाहिए ये भी हम देखेंगे। लेकिन 3 चीजें उसके नीचे लिखी हुई है, मेरे पीछे कहिए। साध्य, साधन और संबंध। अच्छा, उसके नीचे साध्य के नीचे कुछ लिखा हुआ है। क्या साध्य, क्या साधना है हमको? श्री कृष्ण प्रेम। साधन हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण में और उस साधक में क्या संबंध है? कृष्ण ईश्वर है और वो साधक क्या है? तो यह है साध्य, साधन, संबंध। इसी को कहते हैं प्रयोजन, अभिधेय और संबंध। प्रयोजन हमको प्राप्त करना है श्री कृष्ण प्रेम, और जिस साधन से हम प्राप्त करते हैं उस साधन को ही अभिधेय कहते हैं। साधन को ही क्या कहते हैं? अभिधेय। तो साधन इक्वल टू
अभिधेय, जिससे हम साध्य को प्राप्त करते हैं उस साधन को ही हम क्या कहते हैं? अभिधेय। तो अभिधेय तत्व और कुछ नहीं बल्कि साधन तत्व ही है। जो हम साधन करने वाले हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अभिधेय कहते हैं। जिसके द्वारा हमें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी उस गतिविधि को हम साधन या अभिधेय कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में सबसे ऊपर जो श्लोक है वो मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। साध्य वस्तु साधन बिनु, साध्य वस्तु साधन बिनु, केह नहीं पाए, केह नहीं पाए। साध्य वस्तु साधन बिनु केह नहीं पाए। जो साध्य वस्तु है, जो आपका टारगेट है, गोल है, साधन बिना के केह नहीं पाए, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपना प्रयोजन तब प्राप्त करेंगे जब हम अभिधेय करेंगे, साधन करेंगे, तभी जाके हमें अपना प्रयोजन या साध्य प्राप्त होगा। हमारा प्रयोजन क्या है इस मार्ग में? कृष्ण प्रेम है, ये बात जान लेनी चाहिए। भगवत धाम जाना ये प्रयोजन नहीं है, मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। भगवत धाम जाना उसका आनुषंगिक फल, साइड इफेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं, वो है। मुख्य जो हमको फल प्राप्त करना है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम इस जीवन में प्राप्त हो जाए, जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। और वो कृष्ण प्रेम यदि नहीं प्राप्त होगा तो विफल हो जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये हमारा लक्ष्य है। और बिना साधन के क्या कोई उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य विशन्ति वदने मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण आके घुसता है क्या? नहीं घुसता। वैसे ही सोए हुए साधक के भाग्य में कृष्ण प्रेम स्वयं आके प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए साधक को कुछ चेष्टा करनी चाहिए, कुछ गतिविधि करनी चाहिए। इस गतिविधि को ही क्या नाम से बुलाया जाता है? साधन नाम से बुलाया जाता है। आप समझ गए? ठीक है। तो इसी को नीचे चैतन्य चरितामृत में कहा है, मेरे पीछे कहिए। कृष्ण भक्ति हाय अभिधेय प्रधान। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान। अभिधेय तो बहुत सारे हैं, मतलब साधन तो जीवन में बहुत सारे हैं। कर्म मार्ग भी साधन है। कर्म, जिसको कर्म योग करना है उसको भी क्या करना पड़ता है? साधन। जिसको ज्ञान योग करना है उसको भी क्या करना पड़ता है? साधन। और जिसको भक्ति योग करना है उसको भी क्या करना पड़ता है? साधन। पर सबसे मुख्य साधन कौन सा है? कृष्ण भक्ति। सबसे मुख्य जो साधन है वो क्या है? कृष्ण भक्ति। ये किस बलबूते पे कह रहे हैं हम? क्या आधार है कहने का? कोई ज्ञानी होगा आके बोलेगा मैं भक्ति मार्ग का उपासक नहीं हूँ। मैं कौन से मार्ग का उपासक हूँ? ज्ञान मार्ग का उपासक हूँ। ज्ञान मार्ग के उपासक को ज्ञान उसका जो है साधन है, उसका साधन भक्ति तो नहीं है, तो कैसे? उसका तो अभिधेय भी नहीं है। वही तो साधन तो अभिधेय ही होता है, उसका तो साधन ही नहीं है भक्ति, प्रयोजन भी नहीं है। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हो कि भक्ति ही सबसे मुख्य अभिधेय है? संशय आ गया ना? जब तो मैंने पिछली बार बोला था, जब संशय आ जाए तो हमें बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारा मार्ग खुलेगा। हाँ, हमारी हृदय की ग्रंथि क्या होगी? खुलेगी। और जब हृदय की ग्रंथि खुलेगी तब हमें नए सिद्धांत का हृदय में आविष्कार होगा। इसीलिए संशय आते ही हमें क्या हो जाना चाहिए? आनंदित हो जाना चाहिए कि अब हमारा संशय ग्रंथि खुलने वाली है। ठीक है। चाहे ज्ञान मार्ग का उपासक हो, अष्टांग योग मार्ग का उपासक हो, भक्ति मार्ग का उपासक हो, मुख्य अभिधेय, मुख्य साधन क्या है? भक्ति। भक्ति ये क्लेम किया गया। क्यों? इसका उत्तर अभी तक नहीं दिया, अब इसका उत्तर देते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो ज्ञान मार्ग का साधक है वो माया के परे जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता?
हाँ या ना बोलिए। हाँ? या माया में बंध के रहना चाहता है क्या वो? जो अष्टांग योग का साधक है वो माया के परे जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? या वो माया में बंधना चाहता है क्या? नहीं। जो भक्ति योग का साधक है वो माया के परे जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? वो भी माया में बंध के रहना चाहता है क्या? नहीं। तीनों साधकों में एक बात कॉमन है, एक बात समान है। तीनों साधक एक चीज के परे जाना चाहते हैं। किसके परे जाना चाहते हैं वो? माया के परे जाना। चलो सब में समानता हो गई इस विषय में तो। हाँ? अब जो तीनों प्रकार के साधक माया के परे जाना चाहते हैं उनके विषय में भगवान ने समान प्रमाण दिया है। क्या दिया है? नीचे देखिए। दैवी एषा गुणमयी, दैवी एषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायाम् एतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। कोई भक्त इसका अर्थ जानते हैं श्लोक का? माता जी आप कीजिए श्लोक का अर्थ। भगवान की जो ये दैवी शक्ति है बहुत ही very strong। हाँ। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं तो वो उनको पार कर पाते हैं कि जो दैवी शक्ति है जैसे माया मिलती है भगवान के आदेश से। तो दैवी ही ऐसा गुणमयी, माया गुणमयी है और दुरत्यया है। दुरत्यया मतलब बहुत दुर्गम है उसका पार पाना। किंतु माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव मतलब केवल, एव का क्या मतलब है? केवल जो मेरे शरणागत होते हैं वही एताम मायाम तरंती, वही इस माया के क्या हो जाते हैं? पार होते हैं। इसका अर्थ यह है साधक किसी भी मार्ग का हो, जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी गीता के अनुसार ही वो माया के पार जा पाएगा क्या? नहीं। इसलिए सभी साधनों में भगवान की शरणागति होना यानी भगवान की भक्ति होना ये सबसे प्रधान साधन है। आप समझ रहे? जो ज्ञान मार्ग का उपासक भगवान को नहीं मानता उसका पतन होना निश्चित है। जो अष्टांग योग का साधक भगवान की सत्ता को नहीं मानता उसकी अष्टांग योग में आगे प्रगति होना भी संभव नहीं है। क्योंकि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, माया के पार वो लगता है और केवल वो लगता है जो भगवान के क्या होता है? शरणागत होता है। अन्य किसी भी प्रकार से माया के पार जाया जा सकता है क्या? नहीं। अब प्रमाण मिल गया है कि नहीं? हाँ? और ये गीता में प्रमाण है, ठीक है? और गीता का प्रमाण सर्वमान्य है कि नहीं है? अष्टांग योग के साधकों को भी है, ज्ञान योग के साधकों को भी है, भक्ति योग के साधकों को भी है। तो केवल जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं वही माया के पार लगते हैं। ये यहाँ पे सिद्ध हुआ। अब समझ में आ गया, ठीक है? हृदय की ग्रंथि खुली और वो ग्रंथि खुलने के लिए एक प्रमाण चाहिए। कौन सा प्रमाण चाहिए था? अभी जो प्रमाण था कौन सा? भगवद गीता। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति ते। अब ये प्रमाण होने के बाद हमें समझ में आया कि साधक किसी भी मार्ग का हो, कृष्ण भक्ति होए अभिधेय प्रधान, प्रधान अभिधेय, प्रधान साधन उसके लिए क्या है? कृष्ण भक्ति ही प्रधान है कि नहीं? कोई बोलेगा ये तो आप बकलोग बोलते हो, तो गीता में है कि नहीं बोला गया है? नहीं भाई, उपनिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। कोई जानता है इसका क्या अर्थ है उपनिषद का? बताइए। यस्य जिसकी, जिस व्यक्ति की देवे पराभक्ति, जिसकी भगवान में पराभक्ति है, और यथा देवे जैसे भगवान में पराभक्ति है, तथा गुरु वैसी ही पराभक्ति किसमें है? उसकी गुरु में है। तस्य एते कथिता ही अर्थ, उसके लिए ही शास्त्रों के अर्थ जो है प्रकाशित होते हैं। यही तो बात है ना? तो उपनिषद भी कहता है कि क्या होना परम आवश्यक है? भक्ति होना परम आवश्यक।
तो भक्ति हमारा परम अभिधेय है। सबसे मुख्य अभिधेय क्या है हमारा? भक्ति अभिधेय है। अच्छा, केवल भक्ति हो जाने मात्र से, आज मैं भक्ति कर रहा हूँ इतने मात्र से भगवान की प्राप्ति होगी, ये गारंटी नहीं है। भगवान की प्राप्ति किसको होती है? उत्तर दीजिए। जो भक्ति से इच्छा हो। हाँ, जब भगवान चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सुपरमार्केट में कोई वस्तु है कि मैंने भक्ति की करेंसी ली और जाके खरीद लिया। आप समझ रहे हैं? हाँ? भगवान की जब स्वयं इच्छा होती है तब जाके भगवान प्राप्त होते हैं। इसका प्रमाण उपनिषद में दिया हुआ है। वो जो लिखा हुआ नायम आत्मा, मेरे पीछे बोलिए। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुधा श्रुतेन, न मेधया न बहुधा श्रुतेन, वैश वृणीते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम्। ना अयम आत्मा, ये भगवान जो है, परमात्मा जो है, ना प्रवचनेन लभ्यो, बड़े बड़े प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है। नहीं मैंने बहुत बड़े गुरु का प्रवचन सुना, अब तो मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं। ऋषभ देव का प्रवचन सुनने के बाद भी भरत महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई क्या? नहीं। कभी कभी लोग, एक बार किसी ने हमसे कहा ये कि हमको गारंटी दिया गया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा धोती पकड़ लो और हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अरे भाई, वो किसी एक शिष्य को किसी एक पत्र में लिखा होगा, वो किसी ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने सामान्य या जनरल इंस्ट्रक्शन देकर रखा है क्या? ऐसा जब भगवान के खुद के पुत्र, भगवान के खुद के शिष्य ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज की उस जन्म में उनकी मुक्ति हुई क्या? है कि नहीं? उनकी मुक्ति नहीं हुई। भरत महाराज भी तो कह सकते थे, है ना, कि मैं अपने पिताजी की धोती पकड़ कर जाऊंगा, इसलिए उनके पिताजी ने धोती पहनना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि कल को कोई ये तर्क ना करे कि मैं तो अपने पिताजी ऋषभ देव की धोती पकड़ के जाऊंगा। नहीं, ऋषभ देव में तो धोती पहनना बंद कर दिया है, इसलिए ऐसे तर्क मत दो। ठीक है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, परमात्मा भगवान जो है प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होते, न मेधया अपनी बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होते, न बहुधा श्रुतेन किसी गुरु के निकट बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो किसे प्राप्त होते हैं? यम एव एष वृणीते, जिनको वो स्वयं चुनते हैं, तेन लभ्य, उसको ही वो क्या प्राप्त होते हैं। तस्यैष आत्मा विवृणीते तनुं स्वाम्, उसको ही अपना शरीर दिखाते हैं भगवान, अन्य किसी को भगवान अपना शरीर नहीं दिखाते हैं। भगवान जिसको चुनते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। आप समझ रहे? अन्यथा यदि भक्ति बस कर लिया और उससे गारंटी हो गया कि भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो भगवान का स्वराट जो है, स्वाधीन होने की सत्ता भगवान की चली जाएगी, और फिर भगवान से ज्यादा बलवती कौन हो जाएगी? भक्ति हो जाएगी। वो तो है बलवती, लेकिन हर केस में भगवान की इच्छा को दबा बैठेगी, ये संगत नहीं है। इसीलिए भगवान की जब इच्छा होती है तब जाके भगवान जो है अपनी इच्छा से किसी साधक को प्रतीत होते हैं, किसी साधक के सामने आते हैं। तो फिर हम भक्ति क्यों करें? आप समझ रहे? फिर हम भक्ति क्यों करें? जब भगवान इच्छा से ही प्रकट होने वाले हैं तो हम भक्ति क्यों करें? अभी तो बताया था कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य विशंति वदने मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में तो भोजन अपने आप जाता है क्या? नहीं। तो भगवान की कृपा जागृत करने के लिए जो हम साधन करते हैं उसी को भक्ति नाम से बुलाया जाता है। समझ? ठीक है। तो भक्ति क्यों हम करते हैं? भगवान की कृपा जागृत करने के लिए, जिससे भगवान स्वयं हमारे सामने अपने आप को प्रकाशित कर दे, इसके लिए हम भक्ति करते हैं। ये बात ठीक है। अब सिद्धांत सबके हृदय में स्पष्ट हो गया। अब भक्ति करने के लिए, साधन करने के लिए, हमारा साधन आज का विषय है अभिधेय यानी भक्ति। भक्ति
भक्ति हमारा साधन है। साधन करने के लिए कोई साधक चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? साधक। अब साधक यानी कोई अधिकारी व्यक्ति ही साधक हो सकता है, अनधिकारी को साधक नहीं बनाया जा सकता। भक्ति करने के लिए अधिकारी कौन है? ठीक है, जो इस संसार से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं है और बहुत विरक्त नहीं है। ठीक है, जो श्रद्धावान है, जो अकिंचन है, वो तो भगवान को देखने का अधिकारी है। तो अकिंचन गोचर नहीं, भक्ति करने का अधिकारी कौन है? जिज्ञासा है, जिसके मन में जिज्ञासा है, और जो जिज्ञासा नहीं है वो सकल छाड़िया भाई, सबको ही अधिकार है। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी लाई ज्ञान कृपा भक्ति। तो ये हो गया। आप सब लोग अलग अलग अधिकारी बता रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं जिसको श्रद्धा है वो अधिकारी है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं जो ज्यादा आसक्त नहीं है, ज्यादा विरक्त भी नहीं है, वो अधिकारी है। अच्छा, ये सबका विचार करने के बाद रूप गोस्वामी कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो नीचे श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत है, मेरे पीछे कहिएगा। शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ त्रिमात्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य ब्रुवतायतः शास्त्रतः श्रूयते, शास्त्रों से सुना जाता है। भक्तौ, भक्ति में नृ मात्र से अधिकारिता, आप नर हो या मनुष्य हो, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ, आपका अधिकार है। भक्ति में क्या है आपका अधिकार? नृ मात्र से अधिकारिता। भक्ति में आपका प्रारंभिक अधिकार है। कैसा अधिकार है आपका? प्रारंभिक अधिकार है। मतलब आप सब भक्ति करने के लिए पोटेंशियली आप अधिकारी हो। मतलब आप यदि चाहो, यदि आपकी इच्छा हो तो आप क्या कर सकते हो? भक्ति कर सकते हो। भक्ति करने के लिए सबसे पहला अधिकार यह होता है कि आपको क्या होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। शास्त्रों से सुना जाता है कि नर मात्र की भक्ति में अधिकार होता है कि नहीं? शास्त्र में तो ये भी सुना जाता है कि गजेंद्र ने भक्ति किया था। शास्त्र में तो ये भी सुना जाता है कि भरत महाराज ने हिरण के शरीर में भक्ति किया था। तो आप ये क्यों कहते हो? क्योंकि शास्त्र में किसी एक हिरण की भक्ति सुनी गई है, पूरी जाति की भक्ति नहीं सुनी गई है। शास्त्र में किसी एक हाथी की भक्ति सुनी गई, पूरी जाति की नहीं। पर जाति ले लेंगे अगर पूरी की पूरी, किस जाति, पूरी जाति की अगर भक्ति में अधिकार है तो कौन सी जाति की अधिकार है? मनुष्य का अधिकार। तो पूरी की पूरी जाति का अगर अधिकार माना, जातिगत अधिकार किनका है भक्ति में? मनुष्य होना। जन्म से हमारा अधिकार है। जैसे ब्राह्मण गर्व करता है ना, मेरा जन्म से वेदों में अधिकार है, वैसा गर्व करो कि मेरा जन्म से किस में अधिकार है? भक्ति में मेरा अधिकार है। हाँ, भक्ति ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने नर मात्र जन्म लिया, आपका जन्म से किस में अधिकार हो गया? भक्ति में अधिकार हो गया। चलो, अब तो कोई भेदभाव नहीं रहा है कि नहीं? आप सब अच्छा। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं सर्वाधिकारिता माघ स्नान से ब्रुवतायत, जैसे सभी मनुष्यों का माघ स्नान में अधिकार है। माघ स्नान एक ऐसा स्नान होता है जो प्रयाग में माघ के महीने में, ठंडी के कड़कड़ाती हुई ठंडी में 1 महीना करना होता है। इस स्नान को कौन सा स्नान कहते हैं? माघ स्नान। माघ स्नान में शास्त्रों में बताया गया है कि चांडाल पर्यंत, चांडाल से लेके ब्राह्मण पर्यंत सारे मनुष्यों का अधिकार है उसमें ऊंच नीच नहीं देखना है उसमें। आप समझ रहे? तो वैसे ही ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ये ऊंच नीच की भावना क्यों होती है भाई धर्म में, है ना? तो ऊंच नीच की भावना सभी प्रकार के इसमें होती है। जैसे कोई सभी पंथों में होती है। जैसे कोई मुसलमान हो तो वो मुसलमान हो तो ही वो मक्का मदीना में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? वाह। कोई क्रिश्चियन हो तभी वो वेटिकन में घुस सकता है, अन्यथा घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता। भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सभी पंथों में तारतम्य होता है, कुछ ना कुछ भेद होता है। पर माघ स्नान में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे आ जाओ भाई और एक स्नान कर लो। कौन सा स्नान कर लो? महास्नान कर लो। ठीक है। चांडाल पर्यंत सबका अधिकार है। कौन से? किसमें? माघ स्नान में। वैसे ही ब्राह्मण से लेके चांडाल तक सबका अधिकार है। किसमें है? भक्ति में। भक्ति में। केवल जन्म मात्र से सभी मनुष्यों का भक्ति में अधिकार हो जाता है। अब आप सब मनुष्य जन्म लिया आपने, ठीक है, चलो आपका भक्ति में अधिकार हो गया। भक्ति आपका अभिधेय हो गया। क्या हो गया? भक्ति आपका अभिधेय हो गया। अब आप भक्ति करने के लिए आपको प्राथमिक योग्यता, बेसिक एलिजिबिलिटी है, लेकिन प्राथमिक योग्यता के साथ साथ कुछ विशिष्ट योग्यता भी चाहिए। आप समझ रहे? तो जैसे जन्म से ब्राह्मण होता है, अब जन्म से ब्राह्मण होने के कारण तुरंत यज्ञ करने लग जाएगा क्या? नहीं। तो उसको प्राथमिक योग्यता प्राप्त हो गई है। अब यदि उसे यज्ञ करना है तो उसे विशेष योग्यता प्राप्त करनी होगी। यज्ञ करने के लिए विशेष योग्यता ब्राह्मण को क्या प्राप्त करनी होती है? उपनयन संस्कार होना चाहिए। कौन सा संस्कार होना चाहिए? उपनयन होने के बाद ही वो वेद पढ़ के फिर यज्ञ गुरु के अंतर्गत रह के क्या कर सकता है? यज्ञ कर सकता है। नहीं तो वो बोले मतलब जन्म से ब्राह्मण हो, आओ अब हवन कुंड लाओ और चलो अब मैं यज्ञ करूंगा, तो वो संभव है क्या? नहीं। तो जन्म से अधिकार होने का अर्थ ये नहीं है कि आप वास्तविक रूप से वो कर लोगे। जन्म से सबका किस में अधिकार है? भक्ति में। इसका मतलब दुनिया के तो सभी लोग भक्ति करने चाहिए, पर क्या दुनिया के सभी लोग भक्ति करते हैं? इसका मतलब उन्हें प्रारंभिक अधिकार है, उन्हें विशेष अधिकार की प्राप्ति नहीं हुई है। विशेष अधिकार कब मिलेगा? जब उन्हें एक विशेष वस्तु की प्राप्ति होगी, और उस वस्तु का नाम है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा की प्राप्ति के उपरांत ही फिर उनका किसमें अधिकार होगा? भक्ति में अधिकार होगा। नीचे रूप गोस्वामी जी ने भक्ति में प्रगति का जो परिपाटी है, जो सीक्वेंस है, वो बताया है आदौ श्रद्धा करके। मेरे पीछे पीछे कहिएगा। आदौ श्रद्धा ततः साधु, आदौ श्रद्धा ततः साधु, संगोऽथ भजन क्रिया, संगोऽथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भाव, यथाशक्तिस्ततो भाव, ततः प्रेमाभ्युदञ्चति, तथा प्रेमाभ्युदञ्चति, साधकानामयं प्रेम्णा, साधकानामयं प्रेम्णा, प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः, प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा। अब श्रद्धा का अर्थ क्या होता है ये यहाँ पर बताएंगे। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। भक्ति में सबसे पहला अधिकार सभी मनुष्यों का है, ये तो सामान्य अधिकार था। विशेष अधिकार क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फेथ, विश्वास को ही क्या कहते हैं? श्रद्धा। विश्वास किसमें? शास्त्रों में। साधु गुरु शास्त्र में। बताइए प्रभु जी, श्रद्धा किसमें? भगवान में। भगवत जिज्ञासा। माता जी कहते हैं भगवान, आप क्या कह रहे हैं? भगवत गीता में जिज्ञासा, भगवान जी की जिज्ञासा। भगवान की जिज्ञासा। जिज्ञासा अलग शब्द है, श्रद्धा अलग शब्द है। विश्वास, किसमें विश्वास होना चाहिए? वेद। भक्ति में। भक्ति में। देखिए सर, एक ही प्रश्न पूछा, सबका एक उत्तर नहीं आया, मतलब इस पर एक मत सभी लोग नहीं है। तो अब हम सबको एक मत होना पड़ेगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि श्रद्धा पहला जो कदम है वही गलत रख दिया। इसको शास्त्रों में कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्खी का पार। पहले घास में मक्खी गिर गई, समझ में आया? पहले घास में मक्खी गिर गई तो हम तो पहले बीमार पड़ जाएंगे, है ना? तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे पहला हमारे मन में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। जीव गोस्वामी जी इस श्लोक पर टीका करते हुए नीचे कहते हैं,
देखिए मेरे पीछे पीछे कहिए, आदौ प्रथमे साधु संग शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तद अर्थ विश्वास। ये जीव गोस्वामी जी कहते हैं, सीधा सीधा समझाते हैं ताकि सब लोग एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है। आदौ मतलब प्रथमे, आदौ मतलब सबसे पहले, साधु संग सबसे पहले, श्रद्धा होने से पहले भी क्या होना चाहिए, साधु संग होना चाहिए। घर बैठे बैठे श्रद्धा नहीं उपजती, सबसे पहले क्या होना चाहिए, साधु संग। ऐसा नहीं कि घर अभक्त था, घर बैठा बैठा अचानक से मन किया चलो श्रद्धा उत्पन्न हो गई और फिर भक्त बने, ऐसा नहीं होता। तो आदौ प्रथमे साधु संग, और उस साधु संग में शास्त्र श्रवण द्वारा, साधु संग में वो क्या श्रवण करता है, शास्त्र का श्रवण करता है, उसके द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा मतलब क्या, तद अर्थ विश्वास, शास्त्रों के अर्थ में क्या बैठ जाता है, विश्वास बैठ जाता है। तो शास्त्रों के अर्थ में विश्वास बैठ जाना ही क्या होता है, श्रद्धा कहलाती है। समझ में आया? श्रद्धा मतलब किसमें विश्वास बैठता है, शास्त्र में। ये नहीं कि पहले दिन में तुम्हारा कृष्ण में विश्वास बैठ जाना चाहिए, ये डिमांड हमारा धर्म नहीं करता। सबसे पहले विश्वास किसमें बैठना चाहिए, कौन कौन है यहाँ पे जो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने के बाद भक्त बने, हाथ उठाइए। हाँ। है ना, मैं भी हाथ उठाता हूँ। पहले प्रभुपाद जी जो पुस्तक में कह रहे हैं उसमें विश्वास था, तब जाके कृष्ण में विश्वास हुआ ना। तो पहला विश्वास किसमें, पहली श्रद्धा किसमें बैठती है, शास्त्र में। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, शास्त्र अर्थ विश्वास ही श्रद्धा है। समझ में है? इसको ये सूत्र मन में बांध लीजिए, शास्त्र अर्थ विश्वास ही क्या है, श्रद्धा है। और प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथों में लिखा वो ये लिखा नहीं मेरे मन के हिसाब से कृष्ण ऐसे या शास्त्र के हिसाब से कृष्ण ऐसे, शास्त्र के हिसाब से। तो हमारा प्रभुपाद जी के ग्रंथों में विश्वास इसलिए बैठा क्योंकि उन ग्रंथों में क्या बात, किसकी बात कही गई थी, शास्त्रों की बात कही गई थी। और शास्त्रों में विश्वास हो जाना ही क्या कहलाता है, और यही भक्ति में प्रवेश होने का विशेष अधिकार है। साधारण अधिकार क्या है, मनुष्य होना। विशेष अधिकार क्या है, श्रद्धा होना। श्रद्धा किसमें होना, शास्त्रों में श्रद्धा होना, ये विशेष अधिकार है। अब आपको बहुत बहुत बधाई, आपको विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है कि नहीं। अब आप किसमें प्रविष्ट हो सकते हैं, भक्ति में प्रविष्ट हो सकते हैं। समझ आ गया। आदौ श्रद्धा, पहले सबसे पहले क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा ये भक्ति का अंग है कि नहीं है, बोलिए। इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है। भक्ति के 64 अंगों में श्रद्धा गिनी गई क्या, नहीं। ओंकार प्रभु उनको बाउंसर सवाल लग गया। नहीं, तो फिर देखो बहुत बड़ा प्रश्न है। भक्ति के 64 अंग में श्रद्धा गिनी गई क्या, नहीं। तो श्रद्धा होना भक्ति है क्या, नहीं। उसका पर फिर तो रूप गोस्वामी को गिन लेना चाहिए था। गोल इज नॉट द टूल। हाँ, कॉमन है सब में, वो तो बात में मानता हूँ। तो अगर इतना ही कॉमन है तो उसको 64 में गिन लेने में क्या हानि थी। The tool is not the goal. श्रद्धा is for। वाह वाह, क्या मतलब, श्रद्धा पहले रखो बाद में हटा देना चाहिए, तो ऐसा है क्या। तो कुछ कहने से पहले उसका कुछ ये होगा ना, रिपरकशन होगा। आपने बोल दिया टूल इज नॉट द गोल, जब हमारा गोल अचीव हो गया तो श्रद्धा उठा के फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर ये है, श्रद्धा स्वयं में भक्ति का अंग है या नहीं है, इसका उत्तर ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल को हमारे मन में कोई संशय ना रहे, ये सब चीजें समझा, क्योंकि हर चीज में बहुत सारी विलक्षणता होती है, कुछ बहुत सारे स्पेसिफिक्स होते हैं जो हम समझना आवश्यक है। जब हम यज्ञ करते हैं, जीव गोस्वामी समझाते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ मतलब क्या, केवल आहुति डाल के स्वाहा बोलना ही यज्ञ होता है क्या, नहीं। तो यज्ञ का कुंड बनाना, लकड़ी इकट्ठा करके लाना,
सारी आहुतियां तैयार करना, ये सब भी यज्ञ का भाग है या नहीं है? केवल स्वाहा बोलना यज्ञ है? यज्ञ के पहले की क्रियाएं यज्ञ है कि नहीं है? वैसे ही वास्तविक भक्ति आरंभ होने की पहले की क्रियाएं भी भक्ति के अंतर्गत आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आ जाती है। हाँ, मिश्रित हाँ, है। पूरक है। तो उसका उदाहरण देना पड़ता है, बिना उदाहरण दिए हम नहीं। तो जो यज्ञ की सामग्री लाता है उसको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? जो यज्ञ की वेदी बनाता है उसको यज्ञ का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं तो बेचारे सिर्फ वो स्वाहा करने वाले को पुण्य, बाकी सबको पुण्य नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ? तो फिर सब लोग बोलेंगे मैं होता बोलूंगा, मैं स्वाहा बोलूंगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं भाई। जिसने यज्ञ की वेदी बनाई, जो लकड़ी काट कर लाया, हाँ, जो लकड़ी काट कर लाया वो ब्राह्मण जाति का नहीं था। आप समझ रहे हैं? हाँ, वो दूसरी जाति का था। जिसने यज्ञ का कुंड बनाया वो ब्राह्मण जाति का ना हो, वो दूसरी जाति का हो, पर यज्ञ सभी जातियों को पुण्य प्रदान करता है। ब्राह्मण केवल क्या करेगा? स्वाहा। समझ में आ रहा है? हाँ? पर बाकी जातियां अन्य अन्य कार्य करेंगी ना, तो बाकी जातियों को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप समझ गए? जिसकी श्रद्धा नहीं होगी उसको ही मिलेगा। जिसकी श्रद्धा नहीं होगी उस यज्ञ में श्रद्धा ना हो, पर वो लकड़ी काट कर लाया, उसने यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ किया, उसकी श्रद्धा थी तभी लकड़ी काट कर लाया। समझ में तो आया? पैसे के लिए लेकर आया। पैसे के लिए नहीं। नहीं, अगर वो पैसे उसको पैसे दिए थे तो नहीं, यज्ञ वैसे नहीं होता है। यज्ञ करने के लिए पहले उसको किसी जाति विशेष को रिक्वेस्ट किया जाता है, आप लकड़ी लेकर आइए। समझ रहे? तब जाके वो लाते हैं। पैसे के बदले में, मौत बदले में नहीं होता है। मंदिर बनाने ऐसे ताकि अंदर ये भी किया हाँ, ठीक है, सही बात है। तो ये भक्ति के जो भक्ति को पोषण देने वाले जो कार्य है ना, इनको भक्ति के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है? तो वैसे ही श्रद्धा होना अपने आप में भक्ति है कि नहीं है? हाँ, संग है। उसको भक्ति का क्या है? संग है। तो उस हिसाब से वो भी भक्ति का एक अंग हो जाता है। ये बात है। ठीक है? इसीलिए तो कहा ना, सबसे पहले साधु संघ के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रथमे साधु संघ शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा। तो पहले साधु संघ होता है, वो साधु संघ में शास्त्र श्रवण होता है, वो शास्त्र श्रवण के द्वारा श्रद्धा। तो श्रद्धा एक्चुअल भक्ति के 64 अंगों में नहीं गिनी गई है, पर वो भक्ति का पोषक है वो। ठीक है? ये बात हमें वो मैं समझाऊंगा। उसका पहले जो सबसे पहला साधु संघ होता है ना, वो अलग है, और द्वितीय साधु संघ अलग है। आपके मन में संशय होना ठीक है, जीव गोस्वामी समझाएंगे उसको। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले क्या हुआ? श्रद्धा। पहला साधु संघ हुआ। पहले साधु संघ के बाद क्या उत्पन्न हुई? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब किसमें विश्वास हो गया? शास्त्रों के अर्थ में विश्वास हो गया। हर कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकता, पर उसको शास्त्रों के अर्थ में क्या बैठ सकता है? विश्वास बैठ सकता है। श्रद्धा हो गई। उसके बाद फिर दूसरा ही साधु संघ होगा। पीछे के पन्ने पे देखिए, मेरे पीछे बोलिए। ततः प्रथमानंतरम द्वितीय साधु संघो। पहले संघ के बाद दूसरा साधु संघ होता है। कौन सा होता है? दूसरा साधु संघ होता है। पहला साधु संघ बहुत इनिशियल था, बहुत थोड़ा सा था कि भाई इसको थोड़ा शास्त्र का श्रवण करा दिया जाए, कि कोई भक्त रास्ते में मिल गया, पुस्तक दे दिया, उससे थोड़ा शास्त्र श्रवण कर लिया, वो पुस्तक में श्रद्धा हो गई। आप समझ गए? नो, शिक्षा गुरु तो बहुत बड़ा कर्म होता है। शिक्षा गुरु अलग होता है। ये वो होता है जिसने वर्क में प्रदर्शन कर दिया, जिसने रास्ता दिखा दिया, जिसने इस इनिशियल श्रद्धा बिठा दी जिसने। हाँ? उसके बाद जाके फिर दूसरा साधु संघ होता है। अब दूसरे साधु संघ में क्या होता है? देखिए मेरे पीछे बोलिए। भजन, रीति, शिक्षा, निबंधन। अब भजन की रीति क्या है? कृष्ण भक्ति कैसे करनी है, इसकी शिक्षा का बंधन दिया जाएगा। ये दूसरा एक्चुअल जो साधु संघ होता है वो होता है। ठीक है? तो ये बात हमें जानना बहुत आवश्यक है। साधु संघ कितने स्तरों में आता है? एक स्तर में आता है कि दो स्तर में आता है? दो स्तर। श्रद्धा से पहले भी एक साधु संघ होता है, वो बहुत अल्प होता है, बहुत थोड़ा होता है, और वो बस भक्ति में श्रद्धा पैदा करने के लिए होता है। भक्ति में मतलब शास्त्रों में श्रद्धा पैदा करने के लिए होता है।
उसके बाद श्रद्धा के बाद जो साधु संग होता है वो वास्तविक साधु संग गिना जाता है, क्योंकि उसमें भजन की क्रिया समझाई जाती है। अब साधन समझाया जाएगा। साधु संग होने के बाद साधन शुरू होगा। अब साधन क्या है, ठीक है, भक्ति क्या है, कोई मुझे व्याख्या कीजिए। भक्ति साधन है कि नहीं है? भक्ति क्या है, साधन किसको कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये तो भक्ति की व्याख्या हो गई। मैं भक्ति की व्याख्या नहीं, मैं पूछा साधन की व्याख्या पूछ रहा हूँ मैं। इसके माध्यम से हम ठीक है, साधक को साध्य प्राप्त, हाँ, जिसको साधक को साध्य जिससे प्राप्त होता है वो, ठीक है। इसी का व्याख्या है रूप गोस्वामी पहले पढ़ने पे देखिए। मेरे पीछे बोलिए। सा भक्ति साधनम भाव, सा भक्ति साधनम भाव, प्रेमा चेति त्रिधोदिता, प्रेमा चेति त्रिधोदिता। भक्ति साधन भी है, भक्ति साध्य भी है। भक्ति इज ऑल्सो द मीन्स, भक्ति इज ऑल्सो द गोल, दोनों है भक्ति, ठीक है। भक्ति 3 प्रकार की बोली गई है। कितने प्रकार की बोली गई है? 3। साधन, भाव, प्रेम। कितने प्रकार की है? भाव और प्रेम। साधन भक्ति मतलब भक्ति इन प्रैक्टिस, जिससे हम प्रेम प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? जिससे हम प्रेम। तो साधन भक्ति हुई, और साधन भक्ति से क्या प्राप्त करना है हमको? प्रेम। बीच में एक भक्ति आके बैठ गई है। कौन सी भक्ति आके बैठ? जीव गोस्वामी बोलते क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, सीधा बोलो साधन भक्ति और प्रेम भक्ति, है कि नहीं? साधन और साध्य बोलो, बीच में भाव आके क्यों बिठा दिया आपने? रूप गोस्वामी बोलते हैं भाव दोनों को एक एक हाथ से गले लगा रहे हैं। भाव भक्ति ऐसी है जो साधन भक्ति भी नहीं है, जो प्रेम भक्ति भी नहीं है, बीच का एक स्टेज है। जब व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है तब उसने प्रेम को प्राप्त किया है क्या? नहीं। पर क्या वो अभी भी साधक अवस्था में है क्या? पूरा नहीं है। तो वो ना पूरा यहाँ है ना वो पूरा वहाँ है। भाव भक्ति दोनों को गले लगा रही है एक एक हाथ से, इसलिए बीच के स्टेज को कौन सी भक्ति कहते हैं? भाव भक्ति कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बात छोड़ देते हैं। भक्ति 2 मुख्य प्रकार की होती है, साधन भक्ति और प्रेम भक्ति। कौन सी 2 मुख्य प्रकार की होती है? साधन भक्ति और प्रेम। साधन और साध्य, समझ रहे? साधन और साध्य। साध्य प्रेम है हमारा। क्या है साध्य हमारा? प्रेम। अचीवेबल गोल इज प्रेम, एंड अचीविंग प्रोसेस इज साधन। अब हमारा आज का लेक्चर साधन पे है कि प्रेम पे है? साधन। तो हमें कौन सी भक्ति की व्याख्या समझनी चाहिए? साधन भक्ति की व्याख्या समझनी। नीचे साधन भक्ति की व्याख्या है, मेरे पीछे की। तत्र साधन भक्ति, साधन भक्ति, प्रीति साध्या भवेत् साध्य, प्रीति साध्या भवेत् साध्य, भावा सा साधना विधा, भावा सा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य, नित्य सिद्धस्य भावस्य, प्राकट्यं हृदि साध्यता, प्राकट्यं हृदि साध्यता। ध्यान से सुनिए भक्ति का व्याख्या कुछ लोग, क्योंकि ये व्याख्या समझ जाने पे हम साधन भक्ति समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से व्याख्या समझिए। कौन से भक्ति की व्याख्या चल रही है? सबसे पहले सुनिए, प्रीति साध्या। प्रीति कहते हैं इंद्रियों को। किसको कहते हैं? आपकी कौन कौन सी इंद्रियां हैं? बस कुछ कुछ इंद्रियों के नाम गिनाइए। आंखें, नाक, कान, हाथ, इन सबको कृति कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कृति। कृति साध्या, इंद्रियों के द्वारा जो साधी जाती है। मतलब भक्ति में हलचल होनी चाहिए। किसकी हलचल होनी चाहिए? इंद्रियों की हलचल होनी चाहिए। तो जो इंद्रियों की हलचल के द्वारा साधी जाए, ये पहला लक्षण है। अब इंद्रियों की हलचल द्वारा तो मैं अपना विषय भोग भी साधता हूँ, सही बात है कि नहीं? सेंस ग्रेटिफिकेशन भी तो कृति साध्य होता है, मान गए? हाँ, तो ये मुख्य लक्षण नहीं है। मुख्य लक्षण दूसरा है, साध्य भावा। कृति साध्य भवेत् साध्य भावा। इंद्रियों की हलचल करके हमें कुछ तो साधना है। क्या साधना है? साध्य भावा। किस स्टेज को हमको प्राप्त करना है? भाव के स्टेज को प्राप्त करना है। तो जो इंद्रियों की हलचल से की जाती है
और जिसके द्वारा एक चीज साधी जाती है। क्या चीज साधी जाती है? भाव भक्ति साधी जाती है। उस भक्ति को कौन सी भक्ति कहते हैं? साधना विधान। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना विधान। जो इंद्रियों से साधी जाए और जिससे क्या साधा जाए? भाव साधा जाए, उस भक्ति को कौन सी भक्ति कहते हैं? साधन भक्ति कहते हैं। इसका अर्थ, एक बहुत मुख्य अर्थ ये है, अगर हमारी इंद्रियों से हम कोई भी हलचल कर रहे हैं पर उससे हमें अगर किसकी प्राप्ति नहीं हो रही है? भाव की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, उस अर्थ वो साधन नहीं है। क्योंकि अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लाख इंद्रियां हिला लो, लेकिन वो साधन भक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा क्या? नहीं गिना जाएगा। इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। बहुत लोग समझते हैं कि मैं इतना लाख नाम जप कर लूंगा, उसके बाद मुझे कौन सी भक्ति प्राप्त हो जाएगी? प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब तक प्रेम भक्ति प्राप्त न हो जाए, आपकी किसी भी चेष्टा को साधन कहा नहीं जा सकता। जो साधन आपको प्रेम प्राप्त कराने के लिए उपयोगी है वही साधन साधन है, अन्यथा उसे साधन कहना चाहिए क्या? नहीं कहना चाहिए। ये बात बहुत मुख्य है, आप समझ रहे हैं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में समझाता हूँ। अनलेस द गोल इज अचीव्ड यू कैनॉट कॉल इट साधन भक्ति। अनलेस इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। व्हाट इज द गोल? भाव और प्रेम भक्ति इज द गोल। Unless it helps in achieving bhav or prem bhakti, simply movement of senses is not called as sadhana. आप समझ गए? इंग्लिश में भी समझा कर दिया, ठीक है? You will not call it कृति साध्या, तो एक उसका गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण क्या है उसका? साध्य भावा। तो मुख्य लक्षण उसका है कि वो भाव को साधनी चाहिए, तब जाके उसको साधन भक्ति कहेंगे। अन्यथा why are you, हम क्यों कर रहे हैं साधन भक्ति? आप समझ रहे क्यों कर रहे हैं साधन भक्ति? मान लीजिए राज परीक्षित प्रभु है, वो उनका एक रिकॉर्ड है, पिछले 40 साल से रोज 32 माला करते हैं। हाँ, और मैं उन्होंने एक नोटबुक बना के रखा, मान लीजिए हाँ, कि मैं पिछले 40 साल से मैं 32 माला कर रहा हूँ रोज। तो 40 साल हो गया। अब प्रश्न ये पूछना चाहिए कि राज परीक्षित प्रभु, कृति साध्या तो हो गया, समझ में आया ना? पहला लक्षण तो हो गया, इंद्रियां तो हमने हिला ली। दूसरा लक्षण साध्य भाव, भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई क्या? यदि इनका उत्तर हाँ है, तभी जाके उन्होंने कौन सी भक्ति की है? और यदि इनका उत्तर ना है तो उसको साधन भक्ति नहीं करेंगे। समझ में? बहुत बड़ा उसका इम्प्लीकेशन है। क्योंकि केवल इंद्रियों के संचालन मात्र से भक्ति यदि हो जाए तो भाई भक्ति में संख्यावाद उतर जाएगा। संख्यावाद समझते हैं? हाँ, माइट मेक्स राइट उतर जाएगा भक्ति में। संख्या कहाँ है शास्त्र में? क्या होगा बताइए बताइए। प्रभु जी के पास शास्त्र प्रमाण है कि इतने लाख नाम जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कौन सा प्रमाण है प्रभु जी बताइए? ऐसा थोड़ी होगा, ये तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया। ऐसा कहा गया कि संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। हाँ, संख्या पूर्वक जप करना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन संख्या पूर्वक जब इतने संख्या करने से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये गारंटी वाला स्टेटमेंट में ढूंढ रहा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो लखपति के पास जाके प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये तो विषय से ही हटके बात हो गई ना, हमारा विषय ही वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, उसके लिए आप मुझे एक संख्या बता दीजिए। 190 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर संख्या है तो पूर्व के आचार्य में संख्या दी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व के आचार्य ने पूरा सभी विचार किया हुआ है कि नहीं? हाँ? पूर्व के आचार्य को प्रेम प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है?
चलो टिक मारना। पूर्व के आचार्यों ने सारे विचार किए कि नहीं किए हैं? किया है। चलो टिक मारना। तो पूर्व के आचार्यों ने संख्या भी बताई होगी, है हाँ या ना? अरे क्योंकि होगा तो भक्ति से ऊपर संख्या चढ़ जाएगी। समझ में आ रहे हैं? भक्ति के ऊपर क्या चढ़ बैठेगी? संख्या। और जब भक्ति के ऊपर संख्या चढ़ बैठेगी तो भक्ति में कौन सा वाद उतर जाएगा? संख्यावाद। और जब भक्ति में संख्यावाद उतर जाएगा तो माइंड में एक्साइट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि भाई हाँ ओमकार, अरे राज परीक्षित में तो केवल 32 करते हैं, ओमकार प्रभु 40 माला करते हैं, है कि नहीं? इनको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। हाँ आप समझ रहे हैं? ये भक्ति में कौन सा वाद उतर जाएगा? संख्यावाद उतर जाएगा। इससे भक्ति प्राप्त नहीं होती। ये केवल कृति साध्या है। ये केवल क्या है? कृति साध्या। ये तो पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा लक्षण कौन सा है? साध्य भाव। जब तक भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आप उसको वास्तव में कौन सी भक्ति नहीं कह सकते? साधन भक्ति नहीं कह सकते। तो हम साधन का चार्ट बनाते हैं, सही बात है, पर साधन का चार्ट केवल एक ही अंश को नाप सकता है। कौन से अंश को नापता है? कृति साध्या। इंद्रियों की हलचल कितनी हुई। साधन चार्ट ये नहीं नाप सकता कि भाव सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना? ये पहले के आचार्यों का विचार है कि नहीं? हाँ हाँ, भाव के लक्षण भी है ना भक्ति रसामृत सिंधु में। शांति अव्यर्थ कालत्वम, है कि नहीं? ये कि नहीं लक्षण? विरक्ति मान शून्यता आशा बंध नाम गाने से, है कि नहीं? भाव के लक्षण दिए, थोड़ी बिना लक्षण दिए छोड़ देंगे, सब लक्षण दिए उसमें। लेकिन सबसे आज साधन भक्ति, आज भाव भक्ति की बात नहीं चल रही है। आज कौन से भक्ति की बात चल रही है? तो लोगों के मन से ये निकालना बहुत आवश्यक है कि केवल इंद्रियों की हलचल से ही भक्ति होती है। ये गलत बात है। इंद्रियों की हलचल से भक्ति होती है, ये उसका गौण लक्षण है। कौन सा लक्षण है ये? भक्ति वास्तव में हुई, इसका मुख्य लक्षण क्या है? क्या प्राप्त हो जाता है? भाव प्राप्त हो जाता है। जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसको साधन भक्ति टेक्निकली नहीं कह सकते। अरे चैतन्य चरितामृत में नहीं लिखा है? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ताना पाए कृष्ण पदे प्रेम रोज सुबह नाम अपराध से पहले बोलते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ताना पाए कृष्ण पदे। क्या अर्थ है इसका? बहुत जन्म श्रवण कीर्तन करने पे भी यदि वो सच्चा साधन नहीं है तब तक वो कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो संख्यावाद से ऊपर उठने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक संख्या करने से प्रेम मिल जाता तो कृष्ण प्रेम एक फॉर्मूले में बंध जाता। और कृष्ण प्रेम जब फॉर्मूले में बंध जाएगा तो भगवान खुद एक फॉर्मूले में बंध जाएंगे। और यही तो सब लोगों को चाहिए कि हम भगवान को किस में बांध लें? फॉर्मूले में बांध लें। और यही भगवान नहीं होने देंगे। आप समझ रहे? भगवान ये कदापि नहीं होने देंगे। कोई एक नाम से प्राप्त कर लिया है किसी ने, उदाहरण बोलिए किस किस ने एक नाम से प्राप्त किया है? अजामिल। हाँ, अजामिल ने एक नाम से प्राप्त किया है। गजेंद्र ने भी प्राप्त किया है। और बोलिए हाँ एक और हाँ हाँ, वो तो मुहूर्त की बात नहीं, एक नाम से भी। हाँ हाँ, जो यवन था, मुसलमान था, जिसने एक बार हराम बोला चैतन्य चरितामृत में, उसने भी एक बार में प्राप्त कर लिया है कि नहीं भाई? उसने तो साधन चार्ट भी नहीं बनाया इन लोगों ने, फिर भी इनको प्राप्ति हुआ। तो साधन चार्ट बनाना चाहिए, पर केवल बनाने मात्र से वो साधन का इंडिकेटर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि चार्ट नहीं बनाना चाहिए। कोई संख्या के लिए चार्ट बना सकता है कोई, हाँ? लेकिन केवल चार्ट बना देना मात्र ही साधन का इंडिकेटर नहीं है। साधन भक्ति का वास्तविक इंडिकेशन क्या है? भाव की क्या हो जाना? प्राप्ति हो जाना। ये साधन भक्ति का वास्तविक।
हम ये पूरा प्रोसेस क्यों कर रहे थे? ताकि हम 40 साल का रिकॉर्ड स्थापित कर पाए, गिनीज बुक में हमारा नाम हो। नहीं तो किस लिए हम कर रहे थे? ये भाव की प्राप्ति के लिए हम कर रहे थे। नहीं तो किसी को गिनीज बुक में नाम चाहिए तो बोलो, वो तो हो जाएगा, लेकिन किसकी प्राप्ति नहीं होगी? भाव की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसको साधन भक्ति नहीं कहलाएंगे। ये बात समझनी है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कृति साध्या, चलो गौण लक्षण को थोड़ा और सोचते हैं। कृति साध्या मतलब भक्ति किसके द्वारा साधित होती है? हाँ, इंद्रियों के द्वारा साधित होती है कि नहीं? इंद्रियों का नाम लीजिए। आँख, कान, नाक, हाथ। ये जब इसमें स्पंदन होगा, स्पंदन किसको कहते हैं? मूवमेंट होगा, तब जाके भक्ति साधती है कि नहीं? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है, कोई व्यक्ति बैठा बैठा भगवान के बारे में मन में सोच रहा है, समझ में आ रहा है? बैठा बैठा भगवान के बारे में क्या कर रहा है? सोच रहा है। उसकी कोई इंद्रियों का स्पंदन हो रहा है क्या? नहीं। तो ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर रही। देखिए देखिए चलिए चलिए अभी, क्योंकि तो बोलते हैं जब तक हलचल नहीं है, क्योंकि बोला प्रैक्टिकल सर्विस करो, समझ प्रैक्टिकल सर्विस मतलब क्या करो? कुछ हाथ पैर चलाओ तब जाके तो सेवा मानी जाएगी ना, वरना एक जगह बैठे रहोगे तो सेवा कैसे होगी? हाँ, लोग प्लानिंग नहीं, प्लानिंग करने वाले तो फिर भी पेपर पे कुछ लिख के प्लानिंग करते हैं, वो तो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई एक जगह पे बैठा बैठा कृष्ण का विचार कर रहा है। आप मेरे संशय का संशय मत उठाइए, मेरे संशय का उत्तर दीजिए। हाँ, मेरा संशय ये है कि कोई व्यक्ति बैठा बैठा भगवान के विषय में चिंतन कर रहा है, इंद्रियों का हलचल नहीं कर रहा है। या कोई सो गया, रात को सो गया, तो उसको सपने में भगवान श्री कृष्ण का विचार आया, अब उसकी इंद्रियां चल रही है क्या? जो भी हो, प्योर इम्प्योर की बात ही नहीं है यहाँ पे। कोई बैठा बैठा बस सोच, मैं इम्प्योर हूँ, मैं बैठा बैठा मैं कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये इसको कृति साध्या बोलेंगे, इंद्रियों के द्वारा साध्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? बहुत अच्छा। तो इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो हमारी जो कर्म इंद्रिया होती है उसको भी क्या कहते हैं? इंद्रिया कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रिया होती है उसको भी क्या कहते हैं? इंद्रिया होती है। कर्म इंद्रियों के द्वारा होती है चेष्टा, क्या होती है? चेष्टा। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी चेष्टा होती है। क्या होती है? चेष्टा होती है। बस उस चेष्टा को भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चेष्टा को भाव कहते हैं। उदाहरण देता हूँ, जैसे इस समय मैं बैठा था, मैंने श्री कृष्ण का विचार किया, ठीक है? हा? चेष्टा है या नहीं है? एक्टिविटी है या नहीं है? पर मेरी तो कोई इंद्रिया नहीं चली, माइंड चला। माइंड चला, इसका चेष्टा कहाँ हुई? कृष्ण का अभाव था, वहां कृष्ण का भाव उत्पन्न हो गया। अभाव किसमें परिवर्तित हो गया? भाव में परिवर्तित हो गया। ये मन की चेष्टा थी। क्या थी? ये मन की चेष्टा थी। इसीलिए इसको भी भक्ति के अंदर गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। तो जब कभी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल सेवा करो, तो प्रैक्टिकल सेवा करो मतलब इंद्रियों को हलचल करके सेवा करो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। यद्यपि सत्य यह है कि सभी प्रकार की सेवा प्रैक्टिकल ही है। कृष्ण का स्मरण करना प्रैक्टिकल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भक्ति रसामृत सिंधु के 64 भक्ति के अंगों में गिना गया है। तो आप समझ रहे? तो कृति साध्या इंद्रियों की हलचल से जो साध्य होता है, पर इंद्रियों में एक इंद्रिय गिननी चाहिए। कौन सी इंद्रिय गिननी चाहिए? मन इंद्रिय गिननी चाहिए। मन के हलचल से भी जो सिद्ध हो जाए वो भी क्या कहलाती है? साधन भक्ति कहलाई जाती है। अब आप समझ गए साधन भक्ति का क्या है? अब एक बात जानना है कि बहुत सारे लोग साधन करते हैं, पर बहुत कम लोग साध्य को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है? बहुत कम लोग साध्य को प्राप्त कर पाते हैं। भक्ति सबसे आसान है। सभी मार्गों में सबसे आसान मार्ग कौन सा है?
पर भक्ति सुदुर्लभा है। ये भक्ति के 6 गुणों में से एक गुण है, लक्षणों में से एक गुण है। क्या है? भक्ति सुदुर्लभा है। आरंभ करना बहुत आसान है, दूसरे छोर पे बाहर निकलना अतिशय दुष्कर है। दूसरा छोर मतलब कहाँ पे? प्रेम के स्तर को प्राप्त करना बहुत ही क्या है? दुष्कर है। क्यों दुष्कर है? भगवान आसानी से नहीं क्या क्या? हाँ, वंडरफुल। तो एक तो कारण ये है कि कृष्ण की इच्छा से वो मिलता है, और कृष्ण की इच्छा इतनी आसानी से होती नहीं है। कृष्ण को मनाना आसान काम नहीं है, ये बात है। क्योंकि संख्या से तो नहीं होने वाला। अब समझ, संख्या से होता तो फॉर्मूला बिठा लेते हैं आचार्य, फिर पूरा चार्ट बना, आचार्य खुद साधन चार्ट बना के देते हैं, ये लो चार्ट बनाओ, इसमें इतना इतना देर रोज इतना करना है, 20 साल के बाद खत्म हो गया, बस 20 साल करो खत्म। जो 20 साल करता है वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट आचार्य लिख देते और खत्म कर देते। आचार्य के द्वारा ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बोला, क्योंकि संख्या के ऊपर निर्भर, वास्तव में देखेंगे तो संख्या के ऊपर निर्भर नहीं है। यद्यपि संख्या आवश्यक है क्योंकि गुरु ने उसका विधान किया है, पर केवल संख्या मात्र से वो मिलने वाला नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो भक्ति दुर्लभ क्यों है? इसलिए पिछले पन्ने पर सेकंड लास्ट श्लोक है ये। साधनो गैरनासंगै अलभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्वदेयेति विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। विधा सुदुर्लभा, भक्ति एक प्रकार से दुर्लभ नहीं है। कितने प्रकार से भक्ति दुर्लभ है? 2 कारणों से दुर्लभ है भक्ति। ध्यान से सुनिए, जिसको किसको प्रेम प्राप्त करना है? सबको करना है। हाँ, सुनिए, 2 प्रकार से सुदुर्लभ है, 2 प्रकार से कठिनाई आएगी। तो क्या 2 प्रकार से कठिनाई आएगी? ध्यान से सुनिए। पहली कठिनाई साधन अवघैर। अवघैर कहते हैं बहुत बड़ी संख्या, जो कहते हैं ना, वो मतलब बहुत बड़ा मास, हीप, अन्नकूट जैसा बड़ा कूट रहता है ना, पहाड़, वैसा साधन अवघैर। साधन का बहुत बड़ा क्वांटिटी करने पे भी अनासंगैर, लेकिन भगवान से कोई वास्तविक आसक्ति न होने पे अलभ्या, भक्ति प्राप्त नहीं होती, प्रेम प्राप्त नहीं। सुचिरादपि, लंबे समय तक करो तो भी। साधन अवघैर, साधन छोटा छोटा साधन नहीं, बहुत भारी साधन कर लेने पे, लेकिन अनासंगैर। अनासंग मतलब क्या? कोई जेन्युइन अटैचमेंट नहीं है, कुछ तो और ही चाहिए भगवान से। क्या और चाहिए? फटाफट मुक्ति दिला दो भगवान। समझ में आ रहा है? हाँ, फटाफट यहाँ से निकल जाओ। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट, भगवान बोले इसमें मेरा लेना देना क्या है? मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, इतना तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत का काम नहीं है बेटा ये, ऐसा भगवान बोले बेटा मेहनत का काम नहीं है। नहीं, बाकी लोग 16 करते, मैं 32 करता हूँ, अब तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। साधन अवघैर, बहुत सारा साधन लेके आया ये। अनासंगैर, इसके हृदय में कोई आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति। अलभ्या, इसको प्रेम प्राप्त नहीं। सुचिरादपि, लंबे समय तक करेगा तो भी नहीं होगा। गारंटी लिख कर ले लो, रूप गोस्वामी की गारंटी ये है कि सुदुर्लभ इसलिए है, आप अपने जीवन में देखोगे लंबे साल 10-20 साल साधन करने के बाद भी भाव प्रेम भक्ति के निकट न पहुंचने का सबसे पहला कारण, वो तो प्रत्यक्ष आपको जीवन में दिख जाएगा। आपको किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको प्रत्यक्ष जीवन में दिख जाएगा कि अनेक वर्ष साधन करने के बाद भी मुझे भाव और प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। इसका ब्लेम किस पे डालूंगा? किस पे डालना चाहिए? खुद पे। क्यों? और मैं तो इतने साल, इतने में तो रोज ओंकार प्रभु में रोज 40 माला करता था, 20 साल हो गए। नहीं, केवल बड़ा साधन करने से नहीं होगा, उसके साथ साथ संग, मतलब आसक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। क्या होनी चाहिए? आसक्ति होनी चाहिए। अब ये तो बहुत ही बड़ा, भगवान बहुत बड़ा पेच कस दिया आपने। एक तो आपका प्रेम नहीं है इसलिए साधन करते हैं, समझ में आ रहा है ना? आपका प्रेम नहीं है इसलिए साधन करते हैं, और आप साधन में कंडीशन रख रहे हो कि पहले आप में आसक्ति होनी चाहिए।
आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो पहले क्या आएगा? हाँ? मुर्गी आएगी कि अंडा आएगा? ये बात है ना? हाँ, ये प्रश्न है। पहले आसक्ति होगा या पहले साधन होगा? क्योंकि साधन से आसक्ति मिलती है, और आप बोल रहे हो पहले, सबसे पहले साधन करने से पहले क्या चाहिए? आसक्ति चाहिए। आप गलत हो। कोई बोलेगा ये तो गलत बात है, रूप गोस्वामी जी ये तो आपने गलत कंडीशन रख दिया। साधन करने के बाद आसक्ति आनी चाहिए। आप बोल रहे हो बिना आसक्ति के साधन करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा, रूप गोस्वामी जी। तो ध्यान से समझना है। इसीलिए जब साधन करते हैं तो प्रेम प्राप्त गुरु के सानिध्य में साधन करना होता है। आप समझ रहे हैं? हमारे पास नहीं होता है प्रेम, लेकिन किसके निकट रहने से हमारे हृदय पे घिस जाता है? वो प्रेम प्राप्त। जिस गुरु को क्या प्राप्त हो चुका है? प्रेम प्राप्त हो चुका है। उस गुरु के निकट रहने से, उसके आवागमन देखने से, उसका वाणी सुनने से थोड़ी सी छाप किसके हृदय पर पड़ती है? साधक के हृदय पर पड़ती है। तो अच्छा, ये जैसे कृष्ण को बुलाते हैं, ये जैसे कृष्ण के प्रति अहम और मम का भाव रखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हमारे हृदय में उतरता है। तब जब हम साधन करते हैं, तब आसक्ति के साथ साधन करते हैं, तब थोड़े साधन में फल प्राप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? ये रहस्य है। नहीं तो क्या होगा? अभी आसक्ति कहाँ से लाएं? तो आसक्ति जो है ये हम हमारे प्रयत्न से नहीं ला सकते। इंग्लिश में बता तो थोड़ा और समझ में आएगा। कृष्ण प्रेम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी मटेरियल मूवमेंट ऑफ द सेंसेस। It is not a product of the material world, hence cannot be produced by any material effort. It is only transferred from the heart of an existing devotee to the heart of an existing devotee. आप समझ रहे हैं? जिसको पहले से प्राप्त है, उसके हृदय से किसी नए भक्त के हृदय में वो स्थानांतरित होता है। अन्यथा किसी लैब में प्रोड्यूस करने वाले अगर वो वस्तु होती अपना मेहनत से घिस के, तो वो भौतिक वस्तु है कि आध्यात्मिक वस्तु हो जाती? फिर वो भौतिक वस्तु हो जाती ना। तो स्वरूप से ही आध्यात्मिक वस्तु है, तो वो किसी भौतिक प्रयास से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो किसी प्रेम प्राप्त भक्त के हृदय से हमारे हृदय में थोड़ा घिसता है पहले, तब जाके हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है। उस आसक्ति के साथ जब हम नाम जप करते हैं, तब थोड़े साधन में फल की प्राप्ति हो जाती है। ये पूरा का पूरा क्रम समझ में हमें आना चाहिए। ये पहला कारण है भक्ति सुधरो। दूसरा, आप आसक्ति से करो तो भी हरिणाच आशु अदेया इति। दूसरा कारण ये, भगवान इतनी आसानी से देना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान जिसको दे देते हैं प्रेम, उसको वापस भौतिक संसार में कभी भी भगवान नहीं वापस भेजेंगे। उसका इस भौतिक संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। भगवान बहुत सिलेक्टिव है किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करने में। जब लोग शादी करते हैं तो अंधाधुंध करते हैं या ऐसे ही बहुत पूरा नाम गांव चेक करके करते हैं? आजकल कुछ मूर्ख होंगे जो बिना नाम गांव चेक करते हैं। कम से कम पहले के लोगों में नाम और गांव पता सब खानदान सब चेक करके शादी करते थे। तो जब किसी नए संबंध में उतरते हैं तो सब कुछ चेक करके उतरते हैं। भगवान भी वही काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो भगवान थोड़ा समय लेंगे। तो इसीलिए आसक्ति के साथ करना है साधन, और उसमें थोड़ा क्या लगेगा? समय लगेगा। भगवान मन बनाने में थोड़ा क्या लेंगे? समय लेंगे। इस दो कारण से भक्ति सुदुर्लभ है। ठीक है? तो हमारे मन से कुछ बातें हमें हटा देनी चाहिए कि साधन अवघई, बहुत बड़ी संख्या में साधन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। ये गलत है। बहुत बड़ी संख्या में साधन करना ठीक है, अच्छी बात है, पर केवल उतने मात्र से प्राप्त हो जाएगा ये सोचना गलत है। साधन के साथ साथ कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? आसक्ति। आसक्ति को इंग्लिश में बोलूं, जेन्युइन अटैचमेंट टुवर्ड्स भगवान। क्या बोलेंगे आसक्ति को? जेन्युइन अटैचमेंट टुवर्ड्स भगवान। इसको फेक नहीं किया जा सकता। 10 लोगों के सामने जैसे लोग फेक करते हैं कभी कभी, वैसे उसको फेक नहीं किया जा सकता। वो जिसके हृदय में होती है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। आप समझ रहे हैं?
जिसके पास नहीं है उसे कहीं ना कहीं से उसे क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। उसे दीक्षा या शिक्षा गुरु कोई ऐसा होना चाहिए जिसको क्या ऑलरेडी क्या प्राप्त हो, प्रेम। और उसके सानिध्य में रह के हमारे हृदय में भी थोड़ा सा क्या आ जाएगी, आसक्ति उसकी छाप पड़ेगी। तब उस आसक्ति के साथ जब हम अपना साधन करेंगे उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सिलेक्टिव थोड़ा जल्दी से आसानी से नहीं देते। ठीक है, मैं कभी कभी मैं कहता हूँ थोड़ा झगड़ के लेना पड़ेगा भगवान से। क्या करके लेना पड़ेगा? थोड़ा सा झगड़ के लेना पड़ेगा भगवान से। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए, तब जाके दूसरे छोर पे हम निकलेंगे। दूसरा छोर पे क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम। ये बात है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो ओमकार प्रभु 40 साल हो गया, हाँ आपका उदाहरण देना, 40 साल हो गया, ये रोज 40 माला करते हैं, 40 साल से 40 माला कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन अचानक वृद्धावस्था आ गई, ये चले गए संसार से। तो मैं बोल दिया ओमकार प्रभु वेंट बैक टू गॉडेड। ओमकार प्रभु अरे चेक तो करो पहले, तो प्रेम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं। हाँ, ऐसे बोलने मात्र से थोड़ी चला जाएगा। हाँ, बोलने मात्र से हवा में थोड़ी किले बनाओगे। हाँ, वो व्यक्ति बैक टू गॉडेड जाता है जिसको क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले प्रेम प्राप्त होता है। हाँ, नहीं होता है। भरत महाराज को तो फिर भरत महाराज तो वैसे ही बैक टू गॉडेड चले गए, तो जंगल चले गए थे, है कि नहीं। तो वहाँ जो अजनाब वर्ष था, जिसको भारत वर्ष का, भारत वर्ष जो था, वहाँ पे तो डिक्लेरेशन हो गया होगा भरत महाराज वेंट बैक टू गॉडेड। पर सच्चाई क्या थी? हाँ, भरत महाराज थोड़ी दूर हिरण बन के घूम रहे थे। हाँ, वेटिंग लिस्ट में चले गए। आप समझ रहे हैं? तो ये किसको प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त नहीं हुआ है, ये केवल उस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है उसी से समझ में आता। ठीक है, इसका निर्णय भगवान करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम विराम देंगे और एक बात ध्यान रखना है, अंत में पद्यावली का एक श्लोक कोट करूंगा, मेरे पीछे पीछे कहिएगा। यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा, तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये, जितनी पेट में ज्यादा भूख होगी, यावत् क्षुदस्ति जठरे, पेट में जितनी भूख ज्यादा होगी, जरठा पिपासा, जितनी प्यास ज्यादा होगी, तावत सुखाय भवतो भक्ष्यपेय, खाना पीना उतना सुखकारी लगता है। आप समझ रहे हैं? निर्जला एकादशी के बाद पहला घूंट कितना सुखकारी होता है, सबको प्रत्यक्ष अनुभव है इसका। अच्छा, पहले घूंट के बाद दूसरा घूंट उतना ही सुखकारी होता है क्या? नहीं, थोड़ा और कम होता है। तीसरा उतना सुखकारी होता है क्या? नहीं। 50वां उतना सुखकारी होता है? नहीं। आप समझ? यावत् क्षुदस्ति, जितनी भूख है खाना उतना स्वादिष्ट, जितनी प्यास है पानी उतना स्वादिष्ट। श्लोक का तात्पर्य ये है, जिस साधक के मन में जितनी लालसा है उतने उसको साधन करने में उसको आसक्ति या उसको रुचि जागरूक होगी। और जो साधक मात्र बस साधन कर लिया मैंने, उतने से संतुष्ट हो गया, हाँ, वो बस उतना ही करेगा। हाँ, समझ रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसके पेट में अग्नि नहीं जल रही है उसको सुख नहीं होगा। जिसको भगवान प्राप्ति के विषय में, जिसके पेट में भूख नहीं है उसको सुख नहीं होगा। मान अभी प्रसाद होने वाला है, ठीक है, अभी पहला निवाला लेंगे तो क्या होगा, सब अच्छा लेंगे। फिर लोग वापस आएंगे सर्विंग करने के लिए, हाँ हाँ दो प्रभु जी, हाँ, फिर हम दूसरा, फिर वापस सर्विंग करने आएंगे। फिर शायद कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग क्या बोल देंगे, अरे इतना अच्छा प्रसाद दे रहे हैं, हमका प्रभु आप ना क्यों बोल रहे हो। हाँ, अब सुख नहीं रहा। अब समझ रहे, अब क्या नहीं रहा, अब सुख नहीं रहा। तो बस जिसका मन भर गया भक्ति से, हाँ, वो बस रस्सी खींचेगा। समझते रस्सी खींचना क्या होता है, हाँ, रोज कुएं में बाल्टी डालिए, सुबह उठो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, एक बाल्टी खींच लिया, हरे कृष्ण ऐसे रोज 16 बाल्टी खींचने होता है। समझ में आ रही है? तो वो जो है वैसा, वो एक अलग है, और रस्सी खींचना अलग है, और माला जप करना अलग है।
तो जिसके पेट में जितना भूख होगा, भगवान के प्रति जितनी आसक्ति होगी, उतना वो अपना साधन करते समय उसको सुख मिलेगा। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिधेय तत्व था। कौन सा तत्व था ये? अभिधेय। अभिधेय का दूसरा नाम क्या होता है? साधन। साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? भक्ति। सभी मार्गों के साधकों के लिए सबसे मुख्य साधन कौन सा है? भक्ति। क्योंकि किसी भी मार्ग का साधक हो, जब तक गुरु में भक्ति नहीं होगी तब तक वो आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। अब जब साधन करते हैं तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर जाके भजन क्रिया होती है। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके। नहीं तो किसी और में ही श्रद्धा बिठा बैठेंगे हम, समझ रहे हैं? मैं आया नया वक्त, ये हमारे सीनियर डिवोटी, मैं श्रद्धा इनमें बिठा बैठा। मेरी श्रद्धा किसमें बैठ गई? ओमकार प्रभु में। कल को ओमकार प्रभु चले गए, उनके साथ मेरी श्रद्धा भी चली गई। अरे ओमकार प्रभु जैसा व्यक्ति जब जा सकता है तो मेरा क्या ठिकाना? मैं भी भक्ति छोड़ के चला जाता हूँ। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे श्रद्धा व्यक्ति पे आधारित नहीं होती। श्रद्धा किस पे आधारित होती है? शास्त्र पे आधारित होती है। क्योंकि और शास्त्र कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय श्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा होती है। उसके बाद भजन क्रिया, साधु संग होता है। साधु आपको बताते हैं कि भजन कैसे करना है। तो साधु को एक स्तर प्राप्त होना चाहिए। कौन सा स्तर प्राप्त होना चाहिए? प्रेम। वो साधु को प्रेम प्राप्त होगा तब जाके आपको बताएंगे कि प्रेम पूर्वक भजन कैसे करना है। जिसको पूरा रसगुल्ला बनाना आता है वो आपको सिखाएगा कैसे बनाना है। समझ में आ रहा है? वो फिर उसके गाइडेंस के अंडर रह के आपको साधन करना है। फिर जब आप करोगे आसक्ति के साथ, ये थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि श्री कृष्ण थोड़ा क्या लेते हैं? समय लेते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे रुचि, निष्ठा, प्रेम इत्यादि स्तर प्राप्त हो जाएंगे और आप दूसरे छोर से बाहर निकल जाओगे। ये आपकी भक्ति में पराकाष्ठा होगी। ठीक है, चलिए आप यहीं पे विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोरेव मे नहीं, यदत्र स्खलितं किंचित्, कुछ बोलते समय गलत बोल दिया, विद्वांस, आप तो विद्वान हो, पूरयन्तु तत्, जो गलत बोला उसे ठीक कर देना। मुझे शास्त्र बता के ठीक कर दो। और यदत्र सौष्ठवं किंचित्, कुछ अच्छा बोला हो तो जानिएगा तद्गुरोरेव, हमारे गुरुजनों का था वो, मैं नहीं, हमारा बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर। हरे हरे भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति कैसे है और हम इस भौतिक इंद्रियों से दूर भगवान की भक्ति कैसे है? भक्ति ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति कैसे है? पहले तो सवाल समझ में सबको आना चाहिए। सबसे पहले भक्ति क्या है? भक्ति ये भौतिक संसार का प्रोडक्ट है या आध्यात्मिक संसार का प्रोडक्ट है? ये बताइए सब। भौतिक संसार का प्रोडक्ट होता तो भौतिक संसार में सभी चीजें उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे भक्ति भी क्या हो जाती? पर भक्ति चूंकि इस भौतिक संसार की नहीं है, आध्यात्मिक संसार की है, तो वो किसी भी समय नष्ट नहीं होती है। तो भक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति में कौन सी शक्ति? देखिए ध्यान से सुनिए, भक्ति भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति जो है, उसकी एक वृत्ति है। वृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंक्शन। फंक्शन तब होता है जब एक्टिविटी होती है। तो भक्ति इज अ नाउन या भक्ति इज अ वर्ब? हाँ, लव इज अ नाउन और लव इज अ वर्ब, बोथ है, बट प्राइमरीली लव इज अ नाउन और लव इज अ वर्ब। मान लीजिए आप किसी को कह दें आई लव यू, ठीक है, और आप कुछ करा ही नहीं, तो वो बोलेगी हाँ आई लव यू, पर बट व्हाट? समझ ना? हाँ बट आई लव यू। तो भाई लव नाउन होता है या लव वर्ब होता है? मेनली लव क्या होता है? वर्ब होता है ना। तो भक्ति मेनली वृत्ति है, फंक्शन है वो, आप समझ रहे हैं? भक्ति इज अ वर्ब।
तृप्ति साध्या, इसलिए तो रूप गोस्वामी ने जब भक्ति को डिफाइन, साधन भक्ति डिफाइन, हलचल होनी चाहिए तो इंद्रियों में, जब हलचल दिखाएगी तो भक्ति कहलाएगी। आप समझे? मैं एक बात बताता हूँ, निरुक्त की टीका में दुर्गाचार्य बोलते हैं, बहुत जटिल पॉइंट है लेकिन सीधे सीधे समझाता हूँ। इस संसार में सारी क्रियाएं अदृश्य होती है, समझ में आया? ऑल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड आर इनविजिबल। नहीं समझ में आया? नहीं। अनलेस देर इज एन एजेंट ऑफ एक्टिविटी, only through the agent of activity you come to know that activity is going on. Activity by itself is invisible. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, कौन सी एक्टिविटी चल रही है? स्पीकिंग। आपको कैसे पता बोलने की एक्टिविटी चल रही है? हम प्रमाणित करते, तो ठीक है। बैठे हो तो मुझे देख के जो करने वाला है, कर्ता को देख के समझ आ रहा है ना कि बोलने की क्रिया चल रही है। आवाज तो बर्तन गिरने की भी आती है, हम ये थोड़ी बोलते कि बर्तन बोल रहा है ना? बोलने की क्रिया चल रही है, कोई क्रिया चल रही है, कोई एक्टिविटी चल रही है, वो एजेंट ऑफ एक्टिविटी को देख के अनुमान लगाया जाता है। सही बात है कि नहीं? हाँ? मैं बोल रहा हूँ, ये अनुमान आप लगा रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ। मुझे देखकर आप अनुमान लगा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बोलने की क्रिया जो है आप मेरे इंडिपेंडेंटली नहीं देख पाओगे, मेरे अंदर बोलने की क्रिया आप देख रहे हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। भक्ति इज अ फंक्शन। वो फंक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा जब तक करता ही नहीं है, करने वाला ही नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो जब कोई करने वाला होगा, जब कोई माला जप कर रहा होगा, उसको देख के समझ में आ रहा है कि भक्ति हो रही है। आई होप ये समझ में आया। किसी को भी फॉर एग्जाम्पल कुछ पता ही नहीं है, मतलब कोई नई चीज है, हाँ। कोई नया रेसिपी है, कुछ हाँ। देखने के बाद उसको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है। कोई क्रिया हो रही है, पंखा चल रहा है, कैसे पता चला? चलने की क्रिया हो रही, घूमने की क्रिया, पंखा घूम रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? घूमने की। घूमने की क्रिया हो रही है, कैसे समझ में आया? किसको देख के समझ में आया? पंखे को देख के समझ में आया। क्रिया इंडिपेंडेंटली नहीं दिखती, वो कर्ता के द्वारा दिखाई देती है, कर्ता के आश्रित रहती है क्रिया। सही बात है कि नहीं? इफेक्ट से भी पता चलता इफेक्ट से पता चली, पर ये हमें फिर मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि पंखा घूम रहा है। कि वो इफेक्ट का हाँ, मैं बस कुछ तो घूम रहा है ऐसा बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं बोला पंखा घूम रहा है, ये कैसे समझ में आया? पंखे को देखकर समझ में आया। अच्छा, भक्ति खुद भी एक फंक्शन है कि नहीं है? भक्ति हुई, ये किसे देख के समझ में आएगा? भक्त को देखकर समझ में आएगा। इसका मतलब भक्ति को भक्त के इंद्रियों में उतरना होगा। आप समझ रहे हैं? भक्ति को किस में उतरना होगा? भक्त के इंद्रियों में। तो जीव गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम की टीका में, अतो अप्राकृतम अपि, भक्ति अप्राकृत है, वो भौतिक संसार का प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी वो साधक के प्राकृत भौतिक शरीर के साथ तादात्म्य कर लेती है, एक हो जाती है और उसके शरीर के द्वारा व्यक्त होती है। इसीलिए पता चलता है कि भक्ति हो रही है। अन्यथा क्रिया को इंडिपेंडेंटली देखने का कोई साधन नहीं है। कर्ता में क्रिया दिखती है। किसमें क्रिया दिखती है? कर्ता में। ये व्याकरण का थोड़ा सा एग्जेजेसिस है, व्याकरण की खींचता नहीं है, हा? क्रिया इंडिपेंडेंटली दिखती है कि कर्ता में दिखती है? कर्ता में दिखती है। हाँ, कोई वाक्य बनाओ छोटा जिसमें कोई कुछ कर रहा है, जैसे कोई वाक्य बनाओ, देवदत्त गेंद से खेलता है। ठीक है, कौन सी क्रिया चल रही है? खेलने की क्रिया चल रही है। इसमें दो कर्ता है, पहला कर्ता है देवदत्त, दूसरा कर्ता कौन सा है? गेंद। हाँ, पर गेंद तो कर्म है, पर बाकी सारे कारक भी कर्ता ही होते हैं। व्याकरण में कर्ता के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। गेंद और देवदत्त को देख के समझ में आ रहा है कि कौन सी क्रिया चल रही है? खेलने की क्रिया चल रही है। अगर गेंद और देवदत्त नहीं होते, अगर देवदत्त नहीं होता तो हमें बोलना पड़ता गेंद खुद खेल रहा है, और अगर गेंद नहीं होता तो देवदत्त हवा में खेल रहा है, ऐसा बोलना पड़ता। समझ में आ रहा है? देवदत्त गेंद से खेल रहा है, इसके लिए दोनों चाहिए। कौन दोनों चाहिए? देवदत्त भी चाहिए और गेंद भी चाहिए। अच्छा,
राज परीक्षित प्रभु भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए दो चीजें चाहिए, राज परीक्षित प्रभु भी चाहिए और कौन चाहिए, भक्ति भी चाहिए। समझ में आया? नहीं तो बोल कैसे पाएंगे कि राज परीक्षित प्रभु भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए भक्ति को आपके इंद्रियों पे स्वयमेव स्फुरत्यदा, भक्ति खुद होके उतरती है आपकी इंद्रियों में। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदा, ये उसका सिद्धांत है। इसके लिए व्याकरण में उतरना पड़ेगा, थोड़ी जटिलता में उतरना पड़ेगा, ठीक है? क्रिया अपने आप नहीं दिखती, कर्ता और बाकी कारकों के माध्यम से क्रिया दिखती है, ये बात है, ठीक है? चलिए, हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न जिज्ञासा को लेकर के है, तो वहाँ पे उसमें थोड़ा सा अटका हुआ हूँ कि जिज्ञासा को आदो क्यों नहीं कहते हैं श्रद्धा, क्योंकि जिज्ञासा शुरुआत होता है मेरा संबंध भगवान के साथ, संसार या प्रकृति के साथ, ये जिज्ञासा पहले आती है बाद में आती है? जिज्ञासु एक प्रकार का भक्त होता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें जिज्ञासु एक प्रकार का भक्त बताया गया गीता में। पर यदि केवल जिज्ञासु को ही भक्त बोल देंगे तो बाकी के तीन में अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति मतलब बाकी के तीन भक्ति में नहीं आ पाएंगे। तो हमें केवल जिज्ञासु को भक्त बनाना है या दुखी को भी भक्त बनाना है? हमको दुखी को भी बनाना है। पैसे, जिसको पैसा चाहिए उसको भी भक्त बनाना है, ज्ञानी को भी भक्त बनाना है। पर केवल जिज्ञासु को ही भक्त बोलेंगे, बाकी तीन बोलेंगे हमारा क्या, भक्ति हम पे लागू नहीं होगी। पर वो भी कभी ना कभी जिज्ञासा करेंगे। फिर उसके लिए फिर ये आप रिक्वायरमेंट डाल रहे हो कि पहले वो जिज्ञासु बने तभी भक्त बन पाएंगे। आप एडिशनल कंडीशन डाल रहे हो ना। फिर भक्ति किस पे निर्भर हो जाएगी? फिर भक्ति जिज्ञासा के नीचे आ जाएगी, फिर भक्ति की स्वाधीनता खो जाएगी। ये बात है। इसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल दांव पेच होते हैं जिसको जो हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जिज्ञासु एक प्रकार का भक्त होता है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, इन चारों को जब शास्त्र में क्या आ जाता है? श्रद्धा, तब जाके ये लोग क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। ये बात ठीक है। जैसे एक को बोलेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा वहाँ से। इसको अव्याप्ति दोष कहते हैं। अव्याप्ति मतलब द फॉल्ट ऑफ अंडर कवरिंग समथिंग। हाँ, कि कोई चीज हमने कवर ही नहीं किया अपने इसमें। फॉल्ट ऑफ अंडर एप्लीकेशन इसको कहते हैं। केवल जिज्ञासु ही कवर हुआ, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु कवर ही नहीं हुआ, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी कवर नहीं हुआ। फॉल्ट ऑफ अंडर एप्लीकेशन इसको कहते हैं अव्याप्ति। अति व्याप्ति मतलब फॉल्ट ऑफ ओवर एप्लीकेशन, जो नहीं चाहिए था उसको भी ले लिया, ऐसा। तो अव्याप्ति दोष यहाँ पर लगता है। ठीक है। रोज आपने कहा शास्त्रों के अर्थ में श्रद्धा, विश्वास होना ही श्रद्धा है, बट शास्त्र तो कई भी है और एक ही शास्त्र के एक ही वाक्य के कई अर्थ भी है, तो कौन से अर्थ में श्रद्धा होने से? मुझे पता था कि ये प्रश्न कोई पूछेगा। शास्त्र में श्रद्धा होना भक्ति का, हाँ, भक्ति में प्रवेश होता है, पर शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, है कि नहीं? इसीलिए जो श्रद्धा भी निर्गुणा होती है उस श्रद्धा को भक्ति का अधिकार देने वाली श्रद्धा माना गया है। मुझे पता था कोई प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैंने इसमें पहले ही श्लोक लिख रखा है, पिछले पेज पे सबसे ऊपर का। सात्विक्याध्यात्मिक श्रद्धा, धर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा, मत सेवायां तु निर्गुणा। हमें पता था तो आप कोई तो प्रश्न पूछेगा, इसलिए हमने वो श्लोक पहले से डाल रखा है। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान मार्ग पर जो श्रद्धा होती है वो कौन सी श्रद्धा है? सात्विकी श्रद्धा है। कर्म श्रद्धा, कर्म मार्ग, कर्म योग की श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है? राजसी। तामसी अधर्मे या श्रद्धा, और वेदों में अधर्म करने के भी बहुत सारे वचन है, मारण उच्चाटन आदि के। जिसको अधर्म कमाना है उसको वेद अधर्म कमाने की भी फ्रीडम देता है। इसको मार दो, उसका उच्चाटन कर दो, ये सब है वेद में भी। तो अधर्म या श्रद्धा, हाँ, तो जो अधर्म में श्रद्धा होती है वो कौन सी प्रकार की श्रद्धा होती है? तामसी। और मत सेवायाम तू, पर मेरी सेवा के लिए जो श्रद्धा, जिस शास्त्र में श्रद्धा है वो कैसी श्रद्धा होती है? निर्गुणा, वो गुणों से परे है। आपकी बात भगवान ने स्वीकार कर ली,
पर निर्गुणा श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात है। तो जब श्रद्धा कहा गया तो श्रद्धा का अर्थ कौन सी श्रद्धा था? निर्गुणा श्रद्धा था। जब भक्ति कहा गया तो कौन सी भक्ति? उत्तमा भक्ति। जब श्रद्धा कही गई तो कौन सी श्रद्धा? निर्गुणा श्रद्धा। ठीक है, ये पहले ही एंटीसिपेट हमने कर रखा। चलो, अच्छा वो आपने प्रश्न पूछ लिया। तो एक क्वेश्चन था, तो आपने जैसे कहा कि कृष्णा अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं। इच्छा से देते हैं। तो रामानुजन के आगे की लीला में एक वृत्तांत आता है जहाँ एक स्त्री उनको पूछती है कि इस जन्म में मैं भगवत धाम जा पाऊंगी या नहीं, तो वो लिख कर देते हैं उस स्त्री को, वो सिर्फ जाके भगवान को दिखा देती है तो उसके लिए विमान आ जाता है। तो इसे कैसे समझे? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए, एक न्याय होता है, सामान्य विशेष न्याय। इसका अर्थ क्या होता है? शास्त्र सामान्य नियम देते हैं, विशेष परिस्थिति में सामान्य नियमों का उल्लंघन देखा जाता है। सही बात है कि नहीं? जैसे गरजते हुए बादल बरसते नहीं, ये सामान्य नियम है, आप समझ रहे हैं ना? गरजते हुए बादल बरसते, तो कभी कभी गरजते हुए बादल भी क्या हो जाता है? ये नियम है कि अफवाह जाइए। साधारणतः अभी बारिश हुई, पिछले एक हफ्ता बारिश हुई, किसी ने आकाश में गड़गड़ाहट नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो गरजने वाले बादल नहीं थे। वो कौन से वाले बादल थे? बरसने वाले बादल। पर जब वर्षा ऋतु समाप्त होगी तो वर्षा ऋतु के अंत में किसी एक रात को आप जगोगे बहुत बड़ी भारी कड़कड़ाहट से, हाँ? जो वो बादल जाते हैं लौटते हैं ना, उस समय खाली बादल होते हैं, और वो जब टकराते हैं ना, तो जो खाली बर्तन जैसे टकराते हैं, तो खाली बर्तन के टकराने की जैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़। कभी कभी आपने सुना होगा कि इतनी भारी आवाज़ हुई कि मैं नींद से रात को उठ गया। हाँ, आपने कभी अनुभव किया होगा। ये बादल बरसने वाले नहीं होते प्राय। ये बादल कौन से बादल होते हैं? गरजने। पर कभी कभी गरजने वाले बादल भी क्या हो जाते हैं? पर ये सामान्य नियम है कि विशेष है? तो शास्त्रों में क्या दिया होता है? सामान्य क्या विशेष? 99.9999% में क्या लागू होता है? सामान्य या विशेष? और जब कोई अपवाद हो जाता है तो उसको सामान्य की श्रेणी में रखना चाहिए कि विशेष की श्रेणी में रखना चाहिए? विशेष। तो ये जो है इसको विशेष की श्रेणी में रखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि गुरु से चिट्ठा ले आओ और भगवत दास से ले आओ, ये सामान्य नियम बन जाएगा, है कि नहीं? अगर ये सामान्य नियम है तो मैं आज मेरे गुरु महाराज के पास जाकर बोले, महाराज एक चिट्ठा हमारे नाम है, क्या हमारे नाम का भी एक चिट्ठा हो जाता है ना? तो अगेन फिर वो इसके अंडर आ जाएगा। हाँ, तो दीक्षा के दिन ही चिट्ठी मिल जाएगी, उसी दिन साधक गोलोक चला जाएगा। बागेश्वर वाला से दिखा। हाँ जी। तो जी भाव इल्यूजन में कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग कि हम लोग इल्यूजन में है कि भाव में है? और भगवान कृष्ण, बात ये है कि जब आप किसी गुरु के अंतर्गत रह के ट्रेनिंग लोगे तो आपको पूरा शास्त्र सिखाएगा ना कि भाव भक्ति क्या है और भाव भक्ति के लक्षण क्या है। लक्षण विहीन भाव मन की उपज हो सकती है, पर लक्षण सहित भाव मन की उपज नहीं होगा। ऐसे थोड़ी, वो पूरा विद्या है। वो भगवान कृष्ण संकेत भी नहीं देते हैं, संकेत देते हैं मतलब किसी को अपनाने से पहले, प्रेम भक्ति देने से पहले कोई संकेत देते हैं। तो उससे पहले भाव उत्पन्न होगा, उससे पहले आसक्ति होगी, वो सब होगा। लेकिन वो किसी जानकार गुरु के अंतर्गत रह के ही होगा। हाँ, इसलिए जब गुरु लेते हैं तो बोलते हैं शाब्दे परे च निष्णातम। गुरु शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म मतलब वेदों में निष्णात होना चाहिए, क्योंकि आपका संशय छेदन नहीं कर पाएगा, आपकी भक्ति शिथिल हो जाएगी। राजीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि ये शिष्य पे बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है, अच्छा गुरु नहीं लिया तो। क्या आपत्ति आ सकती है? कोई गुरु प्रमादवश कह देगा, बेटा शास्त्र वास्त्र क्या पढ़ रहे हो, छोड़ दो। शास्त्र कहता है गुरु शास्त्रज्ञ हो, गुरु शिष्य को कह रहा है बेटा शास्त्र पढ़ के क्या होगा। अब शिष्य अगर शास्त्र न पढ़े, आप समझ रहे हैं, तो वो
उसको प्रेम शास्त्र के तत्व नहीं जानेगा, वो शास्त्र के तत्व नहीं जानेगा तो आगे कैसे बढ़ना है उसका मार्ग स्पष्ट नहीं होगा। और शास्त्र पढ़े तो गुरु का उल्लंघन हो जाएगा, तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं? तो वो जब सिलेक्ट करते हैं शिक्षा या दीक्षा गुरु तो बहुत सावधानी से सिलेक्ट करना चाहिए। शाब्दे परिचनिष्ठ, जो शास्त्र जैसा बोला है वैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत भाव में आके सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे इनका चेहरा बहुत अच्छा लगा, इनका चेहरा दूसरों से अधिक चमक रहा था, ऐसा नहीं। शाब्दे परिचनिष्णातम, अष्टावक्र के शरीर 8 भागों में वक्र था, आप समझ रहे हैं? अष्टावक्र जनक के गुरु हुए। शाब्दे परिचनिष्णातम, उसमें शारीरिक सौंदर्य, उसमें ये सब क्राइटेरिया नहीं होता है। उसमें क्राइटेरिया क्या होता है? शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में गुरु निष्णात होना चाहिए, तब जाके वो गुरु रूप में स्वीकारनीय होता है। ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक मिनट पहले शास्त्र पढ़ के वो खुद का इंटरप्रिटेशन लगाए तो वो परंपरा में क्यों होगा? वो जिसको पता नहीं है कि मतलब कैसे कौन एग्जैक्टली गुरु है। Prabhupada has given the interpretation of the previous acharyas. Compare it with the interpretation of the previous acharyas. Because by following it, the previous acharyas have achieved the goal. अब वो बोलेगा how do we know कि previous acharyas have achieved the goal? तो उसमें शास्त्रीय श्रद्धा ही नहीं है, उसको पहले के लोगों में श्रद्धा नहीं है। तो पिछले लोगों ने भी गोल नहीं अटेन किया, तो फिर पिछले आचार्यों को गोल की प्राप्ति हुई, इतनी तो श्रद्धा है ना, तो उनका इंटरप्रिटेशन लेने से हमें प्राप्त हो जाएगा। उन्हीं का इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, बस वही बात तो हो गया। श्रीधर स्वामी की टीका है श्रीमद् भागवतम में, इट इज द ओरिजिनल कमेंट्री। Chaitanya Mahaprabhu accepted that commentary. Sridhar Swami's commentary is accepted as a standard. All other commentators accepted it. Prabhupada also accepts it. So question is, how do you know Sridhar Swami interpreted correctly? You don't have to convince somebody who doesn't want to get convinced, even after being told that other people have achieved the result. But we know that other people have achieved the result. And when we see the Guru who is already situated in the stage of prema, we also see the symptoms of prema in the Guru. And if those symptoms themselves are the convincing factor, that the Guru has personal feelings of I and mine towards Bhagavan Shri Krishna. है ना? ऐसा the Guru is not just part-time hobbyist of Shri Krishna, है ना? तो part-time hobby है उसको Shri Krishna भक्ति का, वैसा नहीं है। He is really into that and he has feelings of I and mine and he is established in a संबंध with Shri Krishna. वो है ना? तो वो सामने दे प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये देखो ये व्यक्ति प्रमाण है, ऐसा बोल सकते हैं, ये व्यक्ति प्रमाण है। You attain the goal in this generation also. Sit for it. जो शास्त्रों में दिया है, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या अनुरागो धृतचित्त उच्चै असत्य सोरोति विनोति गायत्री माधवन नृत्य लोकपाय। भगवान के प्रेम में कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसता है, प्रेम के सिम्टम्स प्राप्त है, तो वो सब शास्त्रों में जो लिखा है कुछ नहीं। चलो वन लास्ट एंड विल एंड। कृष्ण प्रेम को कैसे डिफाइन करें? पहले कृष्ण प्रेम के डेफिनेशन जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.1 में दिया हुआ है।
भाव स एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जो भाव अतिशय गाढ़ हो चुका है उसी भाव को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। ममत्वातिशय अंकित, उसमें श्री कृष्ण के विषय में ममत्व से अतिशय अंकित हृदय होता है। और शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेष से बना होता है वो, उसमें कोई प्रकृति का गुण नहीं होता है, शुद्ध सत्व का बना होता है वो। उसमें श्री कृष्ण के प्रति अहम और मम की भावना एकदम अतिशय होती है, श्री कृष्ण से संबंध स्थापित हो गया रहता है। वही भाव भक्ति जब परिपूर्ण गाढ़ता को प्राप्त हो जाती है तब उसको क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। आचार्य का लक्षण, फिर उसके लिए आपको भाव भक्ति का लक्षण देखना पड़ेगा, और भाव भक्ति का लक्षण भी तो तृतीय लहरी में दिया हुआ है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्याम शुष्काम्य भाग रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य हृदसौ भाव उच्यते। भाव की डेफिनेशन, सबके डेफिनेशन और भाव के लक्षण दिए हुए हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, सब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक लास्ट आपका बस। मुझे एक जो स्टार्टिंग में आपने जो ये किया था संबंध और अभिधेय, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अभिधेय तो समझ में आ जाता है बट कई बार ऐसा लगता है कि संबंध और अभिधेय आर बेसिकली द सेम थिंग। नहीं, बस संबंध में जैसे कि अभी अगर कोई और एग्जांपल ले, जैसे कि विद्यार्थी का एग्जांपल ले, तो फिर जो मतलब जो गोल है, विद्या है, उसमें फिर उसका संबंध कैसे रहेगा, वो कंफ्यूजन होता है बात में। संबंध अभिधेय प्रयोजन, ट्रेडिशनल व्याख्या करते हैं। जैसे परीक्षा उत्तीर्ण होना, ये प्रयोजन है। ठीक है, वास्तव में विद्यार्थी का ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का प्रयोजन होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति ये क्या है? प्रयोजन है। विद्यार्थी साधक है, पढ़ाई साधन है। ठीक है, और फिर संबंध क्या है? संबंध यह है कि जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, और साधक के बीच का संबंध क्या है? हाँ? ज्ञान और विद्यार्थी के बीच का संबंध क्या है? That will be different for पास हो परीक्षा उत्तीर्ण लक्ष्य के लिए अलग संबंध। अभी मैं बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम और श्री कृष्ण में संबंध क्या है? वाचक वाच्य, वाचक वाच्य संबंध है। सही बात है। तो विद्यार्थी और विद्या में संबंध क्या है? प्रापक प्राप्य संबंध है, सीधा है ना। हाँ? विद्यार्थी प्रापक है, विद्या प्राप्य है, बस हो गया। ठीक है, वाक्यों को समझ नहीं आया तो छोड़ दो। प्रापक प्राप्य संबंध है उसको। ठीक है, रिजल्ट क्या? ऐसे संबंध डिफाइन करें। संबंध दो शब्दों से डिफाइन करें, ये दो इंग्लिश, वाचक वाच्य, प्रापक प्राप्य। ठीक है, ऐसे संबंध चले। ठीक है, प्रभुपाद की जय। तो अभी जिसके पेट में